फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहय्याउन वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। उस अतः दी है खुदा ने दामने महबूब को, उस अतः दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। और एक शायर सैयदना इमाम हुसैन के बारे में लिखता है, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, ज़माना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, ज़माना सोया था उसको जगा के सोए हैं। और फातिमा की चादर पर हुसैन इब्ने अली, फातिमा की चादर पर हुसैन इब्ने अली ज़मीं पर अर्शे मौला बिछा के सोए हैं, ज़मीं पर अर्शे मौला बिछा के सोए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाद नमाज़ इशा से लेकर अब तक आप हज़रात ने मनक़बत बनाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात किया। जो जिस मकसद के तहत ये महफ़िल पाक रखा गया था, अभी तक वो मकसद हल नहीं हुआ और मुझको जहाँ तक लगता है वो मकसद हल भी नहीं होगा यार। इसलिए कि कोई बहुत बड़ा जलसा तो है नहीं, छोटी सी महफ़िल है और इस महफ़िल में रात के 11:30 बजे तकरीर शुरू करना बहुत कठिन काम है। मुझे नहीं लगता कि आप हज़रात बहुत देर तक सुन पाओगे। ऐसा सही है ना? मैं पूछ रहा हूँ कुछ आपसे, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत देर तक सुन लोगे? हाँ, नहीं ऐसा सुनने मतलब ये है कि 4 भाई बजे सब लोग मिल करके जवाब दो। और सब लोग तैयार है ना? हाय हाथों को उठाकर बोलिए। हाँ बस 4 बजे फजर के टाइम वो कुछ भी कीजिए आप, लेकिन मैं आपसे बताऊं, मैं जुमा से लेके अब तक आज तक रोजाना रात में 2 घंटा तकरीर कर रहा हूँ। सही से बताता हूँ एकदम, और अभी कल भी तकरीर करनी है, परसों भी करनी है। तो मतलब माइक वाला भी बहुत शानदार चला नहीं पा रहा है। वो एक बेचारा कह रहा है कि ऐसा वैसा, हालांकि बढ़िया अगर सेटिंग कर दी जाए, जितना माइक लगा हुआ है तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, इतना तेज आवाज होता है। सही सही बात तो है, सेटिंग बढ़िया नहीं हो पा रही है। अगर आप लोग सुनना चाह रहे हो, लेकिन जानते हो नात अगर हमको सुन, तो मेरी बात है 5 मिनट गौर से सुन लो। अगर मुझ हमको नात पढ़ना होता तो हम आंख बंद कर लेते और पढ़ लेते, ठीक है। इसलिए कि नात पढ़ना आदमी कब्रिस्तान में भी पढ़ सकता है, इसलिए कि मुर्दे सुनते हैं भले सामने नहीं होते हैं। लेकिन कोई चीज समझाना और बताना जब निगाह से निगाह मिलती है तब मजा आता है, कि नहीं मजा आता है? अगर मैं गर्मी आप लोग थोड़ी सी बर्दाश्त कर सको, बड़े समझदार लोग पीछे बैठे हो, ये बच्चे बैठे हुए हैं ना, इनको हटा करके आप लोग सामने इनको पीछे कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। इंशाअल्लाह ताला जब तक आप जरा चाहेंगे, मैं वाकई बताता हूँ बहुत थका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर हाल में बयान सुनाऊं। यही 4-5 लोग आप, हाँ आप सबसे अच्छे हमें दिख रहे हैं, अगर आप हमारे सामने आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप आ जाइए सामने। ये वो थोड़ा सा ए लड़का अब ये तेज कर, साफ साफ आवाज तेज कर दो खाली बस। हाँ थोड़ा सा टेढ़ हो गया यार। हाँ असल में जब सामने सुनने वाले रहते हैं तो बड़ा मजा आता है बोलने में। मैं अभी आप यकीन मानो, पता कर लेना, यहीं बगल में लक्ष्मी नगर हिरौली एक गांव है, मालूम है आप लोगों को ना। अभी कल परसों की रात में वहां आया था, हालांकि 2 प्रोग्राम किया था, सूरपारा में तकरीर करके, लेकिन इतना लेट वहां भी नहीं हुआ था। मतलब दूसरा प्रोग्राम करने गया था, लेकिन 11 बजे तकरीर शुरू कर दिया था और 1 बजे तक तकरीर बोला था, तो बहुत लेट हो गया। फिर इंशाल्लाह कभी आना हुआ, लेकिन अब खास खास बात है, दास्तान करबला, तारीख़ करबला मैं अपने अंदाज के मुताबिक तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे तक समेट करके बयान कर लेता हूँ, लेकिन फिर कभी आना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल बयान होगा। मैं बहुत ज़्यादा देर वक्त ना लेकर के कोशिश करूँगा कि आपको करबला में जंग कैसे हुई, लड़ाई कैसे हुई और करबला वालों की फजीलत क्या है, लेकिन मेरे भाई हाथ बात कर कह रहा हूँ, बहुत दिल से बयान करता हूँ, जब तक सुनना बहुत गौर से मेरी बात सुनना, जैसे ना सुनना होगा एक बार बता
बता देना, मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं ज़बरदस्ती बयान भी नहीं करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जो मैं यहाँ आया हूँ, आपके गांव के खतीब ईमान हज़रत हाफिज़ महफूजुर रहमान साहब, इनसे मेरी मुलाकात तकरीबन 3-4 साल पहले, अल्लाह जाने कै साल पहले, बहुत दिन हो गया। वो पहले इन्होंने 1-2 बार हमारी कहीं तकरीर सुनी थी, कहीं तकरीर इन्होंने मुझे सुनी थी। और सुनने के बाद इनके पास उधर बढ़ालगंज के करीब से फ़ोन आया कि कोई मौलाना बताइए। तो अल्लाह ने इनकी हमारी मोहब्बत इनके दिल में ऐसा डाला कि उन्होंने मेरा नाम बताया, फिर मुझको वहाँ तकरीर करने के लिए बुलाए। और फिर आज इन्हीं की मोहब्बत है मेरी, इनसे कोई बहुत बढ़िया जान पहचान है नहीं, लेकिन बस ऐसे कभी स्टेज पे मुलाकात हो गई तो इन्होंने बुला लिया। इसलिए गौर से मेरी बात है, सुनने की कोशिश करना मेरे भाई। आओ मैं आपको बताऊं कि जिसकी याद में आप बैठे हो, कसम से ये उनका एहसान है, ये उनका करम है कि हम और आप आज सही मानों में मस्जिद में नमाज पढ़ ले रहे हैं, सही मानों में इस्लाम के पैरोकार हो जा रहे हैं। मेरे भाई, आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अगर सिमरहवा गाँव है ना, सिमरहवा के मुसलमानों, तुम सिर्फ ये ना सोचना कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा तुम करते हो। दरूद पाक पढ़ लो तो मैं बयान करूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वालिहि वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इमाम हुसैन का जिक्र सुनने वाले, उनकी फजीलत क्या है, उनकी बरकत है। अब सिर्फ सही सही आप लोग मेरी बातें सुने और मोबाइल वगैरह बंद कर ले। ये आपके गाँव के हाफिज साहब ने लगा दिया है कैमरा, जिसको सुनना होगा बाद में लगेगा। बातें सुनो, लोग मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में सुनते उनते थोड़ी ना वैसे रखे रहते। यार मैं जानता हूँ अल्लाह का करम है, बगरचे दुबला पतला हूँ, लेकिन बहुत प्रोग्राम करता हूँ, बहुत तकरीरें करता हूँ और बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता हूँ। तो मैं जानता हूँ जितने लोग मोबाइल में सुनते उनते नहीं, बाद में बस नुमाइश के तौर पर मोबाइल मौजूद है, रिकॉर्डिंग। और अब सुन लो थोड़ी देर, इसलिए कि यहाँ सुनने आए और यहाँ सुन लोगे तो बहुत बड़ी बात है, इसके बाद सुनो या ना सुनो ना। बहरहाल मैं आपको बताऊँ, बताया जाता है। आओ मैं आपको बताऊँ, यहाँ जितने लोग बैठे हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? यकीनन इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो। मुसलमानों, आओ मैं आपको बताऊं कि उनसे मोहब्बत करने वाले को अजर क्या मिलेगा, सवाब क्या मिलेगा। आप अपने सिमरहवा गांव में किसी से दोस्ती कर लोगे, मोहब्बत कर लोगे ना, तो बहुत करेगा, आपको 2-4 दिन चाह पिला देगा, कहीं आपका सहारा बन जाएगा, मदद बन जाएगा। लेकिन मुसलमानों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सच्ची मोहब्बत तुम्हारे सीने के अंदर आ गई, इमाम हुसैन से सच्ची लगाव तुमने रख लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया से लेकर के मरने के बाद कब्र में जाओगे और कब्र से लेकर के हश्र तक इमाम हुसैन तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए कि दुनिया के अंदर आप आए हो, आपका खानदान, नस्ब, नस्ल सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैदान महशर में अगर किसी का हसब चलेगा, किसी का नस्ब चलेगा, किसी का खानदान चलेगा, तो आका हुसैन आजम का खानदान चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। मुसलमानों, आओ मैं आपको एक वाकया सुनाऊं ताकि आप सुनने का मूड बना लो। यमन का एक बादशाह था, जब उसका इंतकाल हुआ, गौर से ये बात लेकिन मेरी सुन लेना, जब उसका इंतकाल हुआ तो उसका बेटा तैयब बादशाह बना। तैयब उसका बेटा था, वो बादशाह बना, यमन का बादशाह था। मुसलमानों, जैसे वो बादशाह बना तो सबसे पहले उसने हुक्मनामा दिया। सबसे पहले बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरे फौज के अंदर जितने बूढ़े फौजी हैं, सारे फौजियों को निकाल दिया जाए, सारे बूढ़े फौजियों को निकाल दिया जाए और जवान फौजियों की भर्ती किया जाए और उनको असलहा दे दिया जाए, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहना दिया जाए, फौजियों वाला लिबास पहना करके उनको लाइन में खड़ा कर दिया जाए। जब हमारे फौजी तैयार हो जाएं तो हम उनको देखने के लिए आएंगे। मुसलमानों, बताया जाता है बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुख्तसर ये है कि फौजी तैयार किए जाते हैं, बूढ़ों को निकाला गया, जवान फौजी भर्ती हो गए, सबके हाथ में असलहा दे दिया। गौर से मेरी बात सुनना, सबके हाथ में असलहा दे दिया गया है। उसके बाद बताया जाता, असलहा देने के बाद लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अब तैयब बादशाह को बताया जाता है, तैयब बादशाह को बताया जाता है कि आपकी फौज तैयार हो गई है, चले देखने के लिए। मुसलमानों, बताया जाता है तैयब बादशाह ना रवायतों के अंदर आया है, जब अपनी फौज देखने के लिए आया है, एक निगाह फौज पर डाला, एक निगाह फौज पर डाला है, फौरन बताया जाता खुश होने के बजाय उसके आंखों से आंसू गिरने लगे हैं, वो रोने लगा है और इतना रोया है कि रोते रोते जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। लोग करीब आते हैं, उसको उठाते हैं, उठाने के बाद मेरे भाई बताया जाता उसको लेकर के चले हैं और जब लेकर के चले हैं तो उसके बंगले हवेली में पहुंचा दिया है। थोड़ी देर के बाद किसी तरीके से उसको होश में लाते हैं। जब तैयब बादशाह होश में आता है ना, तो एक ने कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की खैरियत दो तो आपसे कुछ पूछ लो। कहा, पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो? कहा, ये बताओ, जब आपके हुक्म के मुताबिक बूढ़े सिपाहियों को निकाला गया, जवान सिपाहियों की भर्ती की गई, जब आपके फौजी सिपाही तैयार हो गए, जब सबके सब तैयार हो गए, आपके फौजी थे, आपको उनको देख करके खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन आपके आंखों से आंसू गिर रहे थे, रो क्यों रहे थे? तो उस वक्त तैयब बादशाह ने कहा था, सुनो सुनो, जिस वक्त मेरी फौज मेरे सामने खड़ी थी, उस वक्त मुझको अपनी फौज देख करके खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि मैं उस वक्त सोच रहा था, जिस वक्त मेरी फौज मेरे सामने खड़ी थी, मैं उस वक्त सोच रहा था, ए अल्लाह तबारक व तआला, मुझको करबला वाला हुसैन याद आ रहा था। अब मैं सोच रहा था, ए अल्लाह तबारक व तआला, ये फौज आज
एतराज क्यों दिया है मौला, क्यों उस दिन ये फौज नहीं दिया जब करबला में मेरा हुसैन प्यासा था, करबला में मेरा अस्कर प्यासा था, करबला में मेरी सकीना प्यासी थी। और मौला ये फौज अगर उस वक्त दे दिया होता तो एक एक फौजी को इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर देता, लेकिन उनके जिस्म पर जर्रा बराबर खलास नहीं आने देता। मुसलमानों, बताया जाता है 4-5 साल तक इस बादशाह ने हुकूमत किया है, 4-5 साल तक हुकूमत किया है। हुकूमत करने के बाद बताया जाता है इसका इंतकाल हो जाता है। जैसे इसका इंतकाल हुआ किसी ने ख्वाब में देखा, क्या देखा, इसकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दी गई है, इसकी कब्र जन्नत की क्यारी बना दी गई है। उस ख्वाब देखने वाले ने पूछा, ये तैयब बादशाह, तुम्हारा हिसाब तो इतनी जल्दी नहीं खत्म होना चाहिए, 3 दिन के अंदर इतनी जल्दी तुम बादशाह थे, इतना लंबा चौड़ा हिसाब होता, इतनी जल्दी तेरी कब्र जन्नत की क्यारियों में से कैसे क्यारी बन गई है। उसने कहा, सही बात है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे तुम मुझे कब्र के अंदर लेटा करके गए हो ना, जैसे मुझे कब्र के अंदर सुला करके गए हो ना, मेरे कब्र के अंदर अंधेरा था, रोशनी का नामो निशान नहीं था। इतने में 2 फरिश्ते आते हैं और मुझे उठाते हैं। उठाने के बाद कहा था, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। इतने में एक नूरानी शक्ल वाले इंसान मेरे कब्र में आते हैं, उनके चेहरे पर निकाब पड़ा हुआ था। फरिश्तों से कहा, ये फरिश्तों, अगर तुम्हें सवाल करना है तो तैयब से ना सवाल करो, मुझसे सवाल कर लो, मैं जवाब दे दूंगा। तैयब बादशाह कहता, आने वाले फरिश्ते चले जाते हैं। उसके बाद वो नूरानी शक्ल वाला इंसान जाने लगा है। पीछे से मैंने दामन पकड़ लिया है और कहा, सरकार कौन हो। एक कब्र की काली कोठरी है, यहाँ कोई किसी का सहारा नहीं होता है, यहाँ कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होता है। ये आने वाले इंसान जरा बता दे तो कौन है जो मेरे पर इतना बड़ा एहसान किया है, कब्र में मेरा सहारा बना है। आने वाले ने कहा, ये तैयब बादशाह, जरा तू बता दे, जब तेरी फौज तैयार हो गई थी तो किसको याद करके रोया था। कहा, करबला वाले हुसैन को याद करके रोया था। तो आने वाले ने चेहरे से निकाब हटाया था और फरमाया था, ये तैयब बादशाह, वो करबला वाला हुसैन कोई और नहीं है, बल्कि करबला वाला हुसैन मैं ही हूँ। अरे दुनिया के अंदर तो मुझसे मोहब्बत करता था, दुनिया के अंदर मुझसे लगाव रखा था, कब्र के अंदर परेशानी में पड़ा है तो तेरी मदद करने के लिए आ गया हूँ। अरे मैदान महशर आ लेने दे, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके तुझको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊंगा। मेरे भाई, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों कितना बड़ा फायदा है। आज तुम न सोचना रात के 12 बजे रहे, रात के 1 बजे रहे, कसम खा के कहता हूँ मेरा हुसैन रात के 12 बजे नहीं, रात के 1 बजे नहीं है मुसलमानों। 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा मेरा हुसैन, 3 दिन तक आपके घर के बच्चे आपके सामने बिलखते रहे, लेकिन किसी को नहीं देखा। अगर देखा है तो दीन को देखा है कि नाना का दीन सारे जमाने के अंदर फैलाना है और सही सही दीन फैलाना है, सही सही इमाम दुनिया को देना है। फिर मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने सारे जानसारों को कुर्बान कर दिया और भूखा प्यासा रह करके अपनी जान दे दिया है और नाना के सच्चे दीन को बचाते हुए नजर आए हैं। इसलिए मुसलमानों, हमें उनसे सच्ची मोहब्बत रखनी चाहिए, सच्ची लगाव रखनी चाहिए। अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की फजीलत, सिर्फ फजीलत पे तकरीर करूं तो 1.5-2 घंटा सिर्फ फजीलत बयान कर सकता हूं, लेकिन आज मैं सोचता हूं फजीलत ना बयान करूं, आज करबला में जंग कैसे हुई वो बयान करूं। फिर आप कभी बुलाना इंशाअल्लाह ताला तो फजीलत बता दूंगा, लेकिन एक फजीलत सिर्फ बता दूं, उसके बाद सीधे सीधे मैं करबला शुरू करता हूं। मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, कहीं आप इमाम हुसैन की दास्तान सुनने के बाद इमाम हुसैन को मजबूर ना समझ लेना यार, इमाम हुसैन को मोहताज ना समझ लेना। कसम खा के कहता हूं, ये घराना इतना कीमती घराना है मुसलमानों, इनको तकलीफ देना, इंसान तो छोड़ या इंसान जानवर को भी पसंद नहीं था कि उनको तकलीफ दिया जाए। आप कहोगे मौलाना वो कैसे, तो आओ बताता चलो। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं, हिरनी का एक बच्चा लेकर के आए हैं। हिरनी जानते ना, हिरनी का एक बच्चा लेकर के आए हैं, अल्लाह के रसूल को दे दिया है। जब मेरे नबी को दिया है ना, मेरे नबी वो बच्चा इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई थे, उनको दे दिया है। अब इमाम हसन घर चले जाते हैं और जाने के बाद हिरनी के बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। हिरनी के बच्चे के साथ इमाम हसन खेल रहे हैं। आका हुसैन आदम ने देखा, कहा भाई तनहा तुम ना खेलो, मुझे भी दे दो, मैं भी हिरनी के बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ। हसन ने कहा, मैं नाना मुस्तफ़ा से लेकर के आया हूँ, जाओ तुम भी नाना मुस्तफ़ा से लेकर के आओ। मुसलमानों, आ गए इमाम हुसैन मेरी नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं नाना हुजूर, आपने मेरे भाई को हिरनी का बच्चा दिया है, अब मुझको भी हिरनी का बच्चा दे दिया जाए, मैं भी हिरनी के बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ। अब मुसलमानों, मेरे नबी के पास वहाँ हिरनी का बच्चा कहाँ था यार जो मुस्तफ़ा देते, लेकिन बताया जाता है इमाम हुसैन मांगते मांगते करीब था कि उनके आंखों से आंसू गिरने वाला था। आका हुसैन के आंखों से
आंसू गिरने वाला था। इतने में मेरे पैगंबर ने क्या देखा कि जंगल से एक हिरनी है अपने बच्चे को लेकर के आती है, नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, पहले जो हिरनी का बच्चा आपकी बारगाह में आया था आका, वो भी मेरा था और दूसरा बच्चा मैं लेकर के आ गई हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुझे अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त है, लेकिन इमाम हुसैन के आंखों से आंसू गिरे ये मुझको कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, इसलिए अपना दूसरा बच्चा लेकर के आ गई हूँ। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, करबला में जो कुछ हुआ ना, मेरा हुसैन मुहताज नहीं था, मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, बस अल्लाह की रज़ा पे राजी था। हम अल्लाह ताला सबसे इम्तिहान लेता है। से मरहबा के मुसलमानों याद रखना, अल्लाह तुमसे भी इम्तिहान लेगा, हमसे भी इम्तिहान लेगा, इमाम हुसैन से भी इम्तिहान हुआ। अब बस फर्क इतना है, जो जितने ऊंचे मकाम का होता है उससे वैसा इम्तिहान होता है। इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, फिर इम्तिहान भी तो ऊंचा होगा ना। और मेरे हुसैन ने इम्तिहान में साबित कदम रह करके दिखाया। वरना तकलीफ की बात करते हो, आपने उलमा की जबान से सुना होगा, एक मर्तबा मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे, नवासा आपके पीठ पर सवार हो गया। मैं वाकया नहीं बताना चाहता, नवासा पीठ पर सवार हो गया। अच्छा, जब नवासा पीठ पर सवार हो गया तो मेरे नबी ने सोचा लाओ सर को सजदे से उठाऊं। हजरत जिब्रील आ गए, कहा या रसूल अल्लाह, नवासा पीठ पर रहा, कहा अगर आप सर उठाएंगे नवासा जमीन पर गिरेगा, तकलीफ हो जाएगा। चाचा आप बताओ, आप नमाज पढ़ो और नमाज सजदे की हालत में रहो, आपका बेटा आपके पीठ पर सवार हो जाए, अगर आप सर उठा लोगे तो थोड़ा मोड़ा तकलीफ पहुंचेगा, बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं होगा, इसलिए सजदे से उठोगे तो कितना ऊपर से गिरेगा, ज्यादा ऊपर से तो गिरेगा नहीं। अब मुसलमानों, हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह को पसंद नहीं है कि आप अपना सर उठाएं और नमासा जमीन पर गिर जाए। अब मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद नहीं है कि हुसैन आज़म नबी के पुश्ते अनमर से गिरे, उनको तकलीफ हो जाए। फिर एक दो बार नहीं, चार छह बार नहीं, मेरे तेरे नबी ने 72 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, 72 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। मुसलमानों, फिर हजरत हुसैन उठे हैं, जब हुसैन उठे हैं ना, उसके बाद मेरे नबी ने नमाज खत्म किया है। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह, कि आप नमाज लंबा करने का हुक्म हो गए आका? मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, लंबा करने का हुक्म नहीं हो गया है। कहा आका फिर आपने इतना लंबा सजदा क्यों कर दिया था? तब मेरे नबी ने फरमाया था, सुनो सुनो, जिस वक्त मैं नमाज पढ़ा रहा था, हालत नमाज में मेरा नवासा हुसैन मेरे पुश्त पर सवार हो गया था, अगर मैं गिरता तो मेरे नवासे को तकलीफ हो जाती, उसको तकलीफ से बचाने के लिए मैंने अपने सजदे को लंबा कर दिया है। हम मुसलमानों दौड़े दौड़े हुसैन के सैयदा फातिमा की बारगाह में, कहा अम्मी आज गजब हो गया। कहा बेटा क्या हुआ? कहा आज नाना मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे, सजदा के हालत में थे, मैं उनके पीठ पर सवार हो गया। सैयदा ने कहा बेटा मालूम नहीं था कि नमाज में थे? कहा अम्मी सब मालूम था, लेकिन इसमें एक राज की बात है। कहा बेटा वो राज की बात क्या है? कहा अम्मी जान सुनो सुनो, आज मैं नाना के पुश्त पर सवार हुआ था और नाना ने मेरे लिए सजदा लंबा कर दिया था और 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहा है, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं नाना के दीन के लिए सिर्फ अपने सजदे को लंबा नहीं करूंगा, बल्कि अपने सर को सजदे में रखूंगा, तो फिर कभी नहीं उठाऊंगा। फिर जमाना ने देखा था करबला की सरजमीन पर मेरे हुसैन को सजदा करते हुए, फर्श वालों ने देखा था, अर्श वालों ने देखा था, लेकिन सजदे से सर को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था। इसी की तर्जुमानी शायर ने किया है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। हमें सबने सजदा किए, लेकिन उसका नया अंदाज है, उसने वह सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वह सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मुसलमानों बताया जाता है इमाम हुसैन की शान बड़ी बुलंद है, अगर मैं भी तफसील जाऊं तो बड़ा वक्त लगेगा। आओ सीधे सीधे करबला आपको बताता हूं। मेरे नबी के पर्दा फरमा जाने के बाद मेरे नबी के चारों खलीफा सैयदना उमर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, ये चारों मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन यानी बादशाह, आम लफ्जों में कह दो बादशाह बने। उसके बाद इमाम हसन तख्ते सल्तनत पर बैठे। जब इमाम हसन तख्ते सल्तनत पर बैठे ना, तो बताया जाता मुसलमानों की दो गिरोह आपस में जंग करने वाली थी। इन्हीं दो गिरोह को आपस में लड़ने से बचाने के लिए मेरे आका इमाम हसन ने खिलाफत को हजरत अमीर माविया को दे दिया। किसको? हजरत अमीर माविया। हजरत अमीर माविया का इन्हीं का लड़का यजीद है। जरा बाप को देखो और बेटे को देखो। एक 2 मिनट की बात अमीर माविया की बताता हूँ। एक मरतबा हजरत अमीर माविया को मेरे नबी के नाखून शरीफ कहीं मिल गए, नाखून शरीफ कहीं मिल गए ना, तो अमीर माविया ने कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कब्र में नाखून भी रख देना। लोगों ने पूछा क्यों रख देंगे? कहा इसलिए रख देना, नमाज़ें बहुत है लेकिन भरोसा
भरोसा नमाजों का नहीं है। रोजे बहुत हैं लेकिन भरोसा रोजों का नहीं है। लेकिन मेरा ईमान अकीदा कहता है जब ये नबी का नाखून है इसको मेरे कब्र के अंदर रखोगे, अगर नमाज की वजह से ना सही, अगर रोजे की वजह से ना सही, मेरे कब्र के अंदर अगर किसी वजह से उजाला ना हुआ तो ना सही, लेकिन नबी का नाखून रख दोगे तो मेरा ईमान अकीदा कहता है कि मेरे कब्र के अंदर उजाला होता हुआ नजर आएगा। अब मुसलमानों जरा सोचो तो सही, बाप नबी का इतना बड़ा दीवाना और इन्हीं का लड़का यजीद है। मुसलमानों तख्ते सल्तनत पर जैसे बैठा था ना, एक खतनामा मदीना के गवर्नर वलीद के पास भेजा था, उसके अंदर लिखा था कुछ सहाबा का नाम लिखा था, उसमें इमाम हुसैन का नाम खास करके लिखा गया था कि हुसैन से कह दो मेरी बैत ले लें, अगर बैत लेते हैं तो ठीक है और अगर नहीं लेते हैं ना तो फिर उनका सर काट दिया जाए, उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए। मुसलमानों बड़ी लंबी तफसील है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर बाप मैं बयान करने हूँ तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन मैं बड़ी शार्ट काट करके बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। मुख्तसर है ना, इमाम हुसैन को वलीद ने बुलाया, बुलाने के बाद यजीद का हुक्मनामा सुना कि ऐसा ऐसा मामला है, यजीद मुसलमानों का खलीफा बन गया, आपका हाथ मांगता, बैत कर लीजिए। जैसे इतना जुमला सुना मेरे आका हुसैन ने कहा बताओ जिन हाथों को नबी ने चूमा हो ये हाथ किसी फासिक के हाथ में जाए, ये हाथ किसी शराबी के हाथ में जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मुख्तसर है कि आका हुसैन ने कहा नहीं, मुख्तसर या मेरे भाई के इधर से इसरार हो रहा था, और इमाम हुसैन इनकार कर रहे थे। मेरे हुसैन ने देखा कि अब मदीना के अंदर जंग हो जाएगी, मदीना की गलियां खून से रंगीन हो जाएंगे, तो आका हुसैन ने फरमाया ये मेरे नाना का शहर शहर मदीना है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो फरिश्ता एक बार आता है उसे क़यामत तक आने का मौका नहीं मिलेगा। और मुसलमानों वाकई में मेरे नबी का शहर शहर मदीना वो शहर है जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है अरे क्यों आ गए पलट कर मदीने से हाजियों, क्यों आ गए पलट कर मदीने से हाजियों, तुमको तो उसी दर पे मर जाना चाहिए था, तुमको तो उसी दर पे मर जाना चाहिए था। अब मुसलमानों आका हुसैन ने सोचा नबी के शहर को खून से रंगीन ना किया जाए, इसकी बेअदबी ना होने पाए, इसलिए लाओ मदीना छोड़ दिया जाए। फिर एक ऐसा वक्त आया, एक रात ऐसी आई, मेरे हुसैन ने अपने घर वालों से फरमाया ए मेरे घर वालों हमको मदीना अब छोड़ना है, तैयारी करो। मुख्तसर है कि तमाम लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, इधर तैयारी हो रही थी, उधर आधी रात जब गुजर जाती है मेरे हुसैन घर से बाहर निकले हैं। आपकी बहन सैयदा ज़ैनब ने पूछा था अब भाई हुसैन किधर चले, कहा बहन नाना जान के मज़ार पर आखिरी दीदार करने जा रहा हूँ, न जाने इसके बाद आना नसीब हो कि ना हो। तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था अब भाई तनहा ना जाओ, मुझे भी लेकर के जाओ। अब मुसलमानों फिर सैयदा ज़ैनब चली हैं और मोहम्मद चले हैं, हुसैन के घर के कुछ लोग चले हैं, और रवायतों के अंदर आया, तारीख के अंदर आया है जब सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन को लेकर के अब मेरे नबी के मज़ार पर पहुंची हैं तो मुसलमानों और तारीख के अंदर आया है हम मदीना के दरो दीवार रो रहे थे, मदीना के सर्रात इमाम हुसैन की जुदाई को देख करके रो रहे थे। आका हुसैन नबी के रोज़े पर खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप कंधों पर झुलाया करते थे, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने खुतबा छोड़ा था, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने सजदा लंबा कर दिया था, नाना जान आपका हुसैन आपकी बारगाह में आया है, नाना जान आज मैं मदीना से दूर जा रहा हूँ, नाना तबीयत तो नहीं चाह रही है आपका शहर छोड़ने के लिए, लेकिन नाना मुझको आपका मदीना छोड़ना पड़ेगा, नाना अपने लिए नहीं बल्कि नाना आपके दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नाना आपके दीन की बका के लिए, नाना उठो ना अपने हुसैन को सहारा दो, नाना उठो ना मदार से अपने हुसैन को तसल्ली दो, नाना उठो ना इजाज़त दो। मुसलमानों मुख्तसर है इमाम हुसैन रोते रहे, रोते रोते आंख लग गई, जब आंख लग गई ना पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते शहजादे जा मैदान करबला की सरजमीन पर, शहजादे जा हंस करके कुर्बानी दे देना और मदाब इस्लाम की आबियारी कर लेना, मदाब इस्लाम को बचा लेना। मुसलमानों मुख्तसर आका हुसैन चलने लगे तो मेरे नबी के मदार शरीफ के पास परिंदे रहा करते हैं, हाजी साहब ने देखा होगा, कसम खा के कहता हूँ मुसलमानों मेरे नबी का मज़ार तो वो मज़ार है, और शहर मदीना किसको जुताई बर्दाश्त होगी यार, कौन ये चाहेगा कि मदीना से दूर हो जाए। मुसलमानों बताया जाता है एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनको दुनिया हज़रत इमाम मालिक बिन दीनार के नाम से जानती है। आप जब मदीना जाया करते थे ना तो मदीना में कभी बीच रास्ते से नहीं चला करते थे, बल्कि किनारे से चला करते थे, साइड से चला करते थे। किसी ने पूछा था ये अल्लाह के वली आप जरा बताओ जब मदीना आते हो ना तो मदीना के बीच से क्यों नहीं चलते हो, और पुरानी दीवारों को देखा करते थे तो पुरानी दीवारों को चूम लिया करते थे। कहा आखिर वजह क्या है, तो अल्लाह के महबूब बंदे ने बताया सुनो मैंने नबी की हदीस पढ़ी है, जब मेरे मुस्तफ़ा मदीना की गलियों में चलते थे तो मुस्तफ़ा के दाहिनी जानिब सिद्दीक़ अकबर होते थे, बाईं जानिब उमर फारूक होते थे, बीच से मेरे मुस्तफ़ा चला करते थे। तो सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो
मैं इन गलियों से चलूं और इन गलियों से मेरे नबी गुजरे हों तो नबी के कदम के ऊपर निशान पर मेरा कदम पड़ जाए, इसलिए मैं किनारे से चला करता हूँ। कहा ये बताओ आखिर मामला क्या है, पुरानी दीवारों को क्यों चूम लेते हो? तो कहा हमने किताबों में पढ़ा है कि जब मेरे मुस्तफ़ा मदीना की गलियों में चला करते थे तो उनके जिस्म अतहर पर एक कपड़ा होता था, एक चादर होती थी। तो मैं ये सोचता हूँ कभी मेरा नबी मदीना की गलियों में चला होगा, तेज हवाएं आई होंगी और मेरे नबी के जिस्म अतहर से वो चादर उड़ा होगा, उड़ने के बाद दीवारों को लगा होगा। तो सोचता हूँ कम से कम नबी के चादर को चूमने का मौका ना मिला ना सही, कम से कम उन दीवारों को चूम लो जिन दीवारों ने मेरे नबी के चादर का बोसा लिया है, मेरे नबी के दीवार चादर को चूमा है। मुसलमानों वो है मदीना। बताया जाता आका हुसैन ने परिंदे को देखा, कहा परिंदो तुम कितने खुश नसीब हो, रोजाना नाना के मजार पर रहते हो। हुसैन कितना गम नसीब है कि आज नाना के मजार को छोड़ रहा है, नाना के मजार से दूर जा रहा है। मुसलमानों बताया जाता दोनों भाई, मुख्तसर ये है कि आप दोनों भाई और बहन, बताया जाता अम्मा फातिमा के मजार पर हाजिर होते हैं। अम्मा फातिमा के मजार पर हाजिरी देने के बाद बताया जाता है सैयदा फातिमा से कहा अम्मी इजाजत तो मैं जा रहा हूँ, बड़ी शॉर्ट करके बयान कर रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन सुन लेना, आप लोग घबरा रहे हो, पीछे वाले इधर उधर देख रहे हैं। अरे अरे नहीं, जबरदस्ती कैसे बोल रहे हो? हाँ देखो मैं सही से बताता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ना कहना मौलाना अपनी बड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है तकरीर को शानदार बयान करता हूँ। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड गवाह है, मैंने कभी पैसे का मुंह नहीं देखा, याद रख लेना। आप पूछ लेना हाफिज साहब से, अभी हम लोग गए थे बड़हलगंज, वो लोग हमसे फ़ोन करके कह रहे थे मौलाना साहब कितना आपको नजराना दिया जाए, कितना दिया जाए। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने उनसे कहा तुम्हारी जो खुशी होगी वो दे देना, तुम्हें ये ना सोचना कि मैं अपने दिल के अंदर 1 रुपया दोगे मैं चलाऊंगा, 10 रुपया दोगे चलाऊंगा मैं, लेकिन कसम खा के कहता हूँ इतना चाहता हूँ कि जहाँ जाऊँ बयान करने, मैं जितनी बातें बोलूँ तो ओवर ना जाए, लोग सुने उस उन बातों को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा करम है कि 14 साल हो गया मुझको एक मदरसे में पढ़ाते हुए, 14 साल से मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ फरंदा के पास। और मेरा घर कोई बहुत दूर नहीं है यहाँ से, बड़गांव, आप लोग जानते हो बड़गांव ही का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन पढ़ाता बहुत दूर हूँ। और जाना भी मुझको अपने घर नहीं जाना, मदरसे ही जाना, इसलिए कि फिर कल पढ़ाई है बच्चों की। इंशाअल्लाह ताला कल मेरी तकरीर हमारे गाँव के अंदर होगी, तो कल शाम तक जाऊँगा। बहरहाल मेरे भाई सुनो आप हजरात, 1 से 1.5 घंटा और मुझे बर्दाश्त करो, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत शार्ट करके बयान करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक बयान हो बहुत ईमानदारी से होना चाहिए, इसलिए कि आका हुसैन का बयान है यार, किसी ऐरे गैरे का बयान नहीं, आका हुसैन का बयान है। कसम खा के कहता हूँ अगर जंगलों में हुसैन का जिक्र कर दिया जाए तो जंगल के जानवर निकल करके मेरे हुसैन का जिक्र सुनने लगे, और अगर समंदर के पास हुसैन का जिक्र कर दिया जाए तो समंदर की मछलियां किनारे आकर के हुसैन का जिक्र सुनने लगे। बहरहाल मुख्तसर है कि मेरे आका हुसैन को सैयदा फातिमा की बारगाह से इजाजत मिले, कहा बेटा जा करबला की सरजमीन पर, अल्लाह ने चाहा तो तेरी माँ फातिमा भी करबला में होगी। मुसलमानों मुख्तसर है आका हुसैन की आंख वहाँ खुली, मज़ार पर रोते रोते बताया जाता वहाँ भी सैयदा फातिमा के मज़ार पर भी आंख सो गए थे, ख्वाब में सैयदा फातिमा तशरीफ लाई थी। उसके बाद मुख्तसर मेरे भाई आप बताया जाता है आप अपने घर पहुँचे हैं, उसके बाद तमाम लोगों को तैयारी का हुक्म, तैयारी तो हो ही चुका था, अब घोड़ों पर सामान लादने लगे हैं। तो नबी हुसैन की एक बेटी थी जिनको दुनिया हजरत सैयदा सुगरा के नाम से जानता है, मैंने किताब के अंदर पढ़ा हजरत सुगरा इतना बीमार थी, इतनी बीमार थी कि हजरत सुगरा के हाथ के करीब अगर हाथ लगाया जाता तो आंच लगाता है, जैसे लगता था कि आग की तरफ हाथ किया गया है, यानी बहुत बीमार थी। हजरत सुगरा ने कहा आका हुसैन जा रहे हो मुझे तनहा छोड़ करके, मुझे सहारा कौन देगा बापा, मुझे भी ले चलो। मेरे हुसैन ने कहा बेटा तुम बहुत बीमार हो, तुम करबला नहीं जा सकती हो, अगर तो अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने के बाद तुम्हारे भाई अकबर को भेज दूंगा, वो आकर के तुमको ले जाएगा। अब मुख्तसर है कि हजरत सुगरा को जब इजाजत ना मिली ना तो हजरत सुगरा ने कहा, हजरत सुगरा बताया जाता जाती हैं मौला अली अकबर से कहती है भाईजान अब्बा की बहन जैनब उनके साथ जा रही है, क्या आपकी बहन सुगरा आपके साथ नहीं जा सकती है? जब इतना जुमला हजरत सुगरा ने हाथ कहा था ना तो हजरत मौला अली अकबर का कलेजा दहल गया था, आ गए थे हुसैन की बारगाह में, अर्ज करते हैं बाबा बाबा जान अगर आपकी बहन जैनब आपके साथ जा सकती है तो मेरी बहन सुगरा मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती है? मेरे हुसैन की आंखें बरसी थी मुसलमानों, कहा था बेटा सही बात है मेरी बहन जैनब मेरे साथ जा रही है, लेकिन मेरी बहन बीमार नहीं, तेरी बहन बीमार है और तेरी बहन जा नहीं पाएगी, 1 महीने के बाद आना तू लेकर के जाना। मुसलमानों जब सब लोग तैयारी करते हैं और घोड़े पर सवार हो जाते हैं, हजरत सुगरा ने रो करके हुसैन की बारगाह में अर्ज किया था ए आका हुसैन, ए मेरे अब्बा हुजूर हुसैन सुनो सुनो, अगर आपके पास सवारी नहीं है तो हम सवारी नहीं मांगते हैं, हम बाबा मैं रास्ते में चलूंगी, कहीं बीमारी की शिकायत नहीं चलूंगी, हम बाबा अगर आपके पास सवारी नहीं है तो मेरा अस्कर जिस सवारी पर सवार होगा उस सवारी के आगे मैं पैदल
करबला तक चली जाऊंगी, कहीं आपसे सवारी नहीं मांगूंगी। लेकिन रवायतों के अंदर हजरत सुगरा वाकई में बड़ी बीमार थी, ले जाने के लायक नहीं थे। मेरे हुसैन ने फरमाया बेटा सुगरा सब्र कर लो, 1 महीने के बाद अली अकबर को भेजूंगा, वो आकर के तुमको ले जाएगा। उसके बाद इमाम हुसैन का काफिला 27 रजबुल मुरज्जब को सन 60 हिजरी 27 रजबुल मुरज्जब को इमाम हुसैन का काफिला मक्का से मदीना निकला, मदीना से मक्का निकला है। और जब मक्का पहुंचा तो बताया जाता है आलम इस्लाम के अंदर खबर पहुंच जाती है कि नमाज रसूल मदीना को छोड़ करके मक्का आ गए हैं, हम मक्का की सरजमीन पर आ गए हैं। अब मुसलमानों इन्हीं दिनों जब कूफा वालों को पता चला तो कूफा वालों ने खत लिखना शुरू किया, लेटर लिखना शुरू किया। 1-2 नहीं, मैंने रवायत के अंदर पढ़ा, मुख्तलिफ रवायत के मुताबिक 150 से लेकर के 200 खत ना कूफा वाले ने लिखा था। एक खत आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। एक खत के अंदर लिखा था हुसैन यहाँ यजीद हम पर जबरदस्ती हाकिम बन गया, बादशाह बन गया है, आप आ जाइए, हम आपके हाथों पर बैअत कर लेंगे। यजीद को हम अपना खलीफा नहीं मानते हैं। हुसैन याद रखना अगर आप नहीं आए कल मैदान महशर में आपके नाना मुस्तफ़ा से शिकायत कर देंगे कि आपके नाना नवासे को बुलाया था, वो आए नहीं थे। जब ये खत पहुंचा तो मेरे हुसैन ने मक्का वालों से मशवरा किया तो मक्का वालों ने कहा आका कूफा वालों की बदहदी मशहूर है, वो कभी आपके साथ वफा नहीं करेंगे, आप ना जाएं, और अगर जाना जरूरी है तो अपना नुमाइंदा बना करके किसी को भेज दें। हजरत मुस्लिम बिन अकील को बताया जाता है आपका नुमाइंदा बनाया जाता है और आप कूफा के बाजार की तरफ निकल जाते हैं। जैसे कूफा पहुंचे हैं ना तो कूफा वालों ने शानदार मुस्लिम बिन अकील का इस्तकबाल किया है। तो मैंने रवायत के अंदर पढ़ा कि 12,000 लोगों ने ना एक दिन में हजरत इमाम हुसैन के नाम की बैयत हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पकड़ लिया। एक दिन में 12,000, फिर टाइम गुजरा ये तादाद 40,000 पहुंच गई, यानी 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथों पर बैयत कर लिया इमाम हुसैन के नाम की। अब जब इतना प्यार देखा इमाम मुस्लिम ने तो इमाम मुस्लिम ने एक खत हुसैन के नाम लिख दिया कि आप कूफा तशरीफ लाएं, कूफा के हालात बिल्कुल ठीक है, पूरे कूफा वाले आपके दीवाने हैं। मुसलमानों बताया जाता है उसी कूफा की सरजमीन पर कुछ रहने वाले चमचे भी थे, कुछ बताया जाता है यजीदी कुत्ते भी थे। उनको ये बात अच्छा नहीं लग रहा था कि हुसैन की बैयत ली जाए। वो लोग जाते हैं कूफा के हाकिम नुमान बिन बशीर की बारगाह में और जाने के बाद कहा यहाँ देख रहे हो यजीद के खिलाफ बगावत हो रही है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, अगर यही मामला राना तेरी गवर्नरी रहेगी न यजीद की हुकूमत रहेगी। हम मुसलमानों कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर थे, उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो मैं मुस्लिम बिन अकील के साथ जंग करूं? याद रख लेना अब मैं अपनी गवर्नरी छोड़ सकता हूं, अब मैं अपनी नौकरी छोड़ सकता हूं, लेकिन अहले बैत से दुश्मनी नहीं ले सकता हूं, उनसे नफरत नहीं कर सकता हूं। इन लोगों ने देखा मामला हल नहीं होगा, फौरन यजीद को खत लिखा कि यहाँ के गवर्नर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब मुख्तसर है कि यजीद ने बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को लेटर दिया कि तुम कूफा जाओ और वहां से बगावत को कुचल दो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा पहुंचा है और नुमान बिन बशीर को हटा दिया है। हटाने के बाद सुबह के वक्त अपना तलवार लेकर के गवर्नर हाउस की छत पर खड़ा हुआ और कहा ए कूफा वालों याद रखना तुमने मुस्लिम बिन अकील की बैयत करके मेरे गजब को दावत दिया है, याद रखना अगर तुम लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मार दिए जाएंगे, तुम्हारे मकान जला दिए जाएंगे, तुम्हारी बीवियों को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, इसलिए मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो। मुसलमानों बेवफा कूफा वाले ना डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अब साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा वक्त आया इतना लंबा तादाद था लोगों की ना सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया है, तनो तनहा मुस्लिम बिन अकील हैं। मुसलमानों तवा नामी इंसान के घर मुस्लिम बिन अकील तशरीफ फरमाते। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता लगा कि उसके घर के अंदर आराम फरमा है, तवा को बुला करके उनको शहीद कर दिया है। उसके बाद बताया जाता है हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब ये खबर लगी है ना तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला ने फिर एक मरतबा कूफा वालों की गैरत याद दिलाई है। कहा तुम ही लोगों ने मुझको बुलाया था, अब मैं तुम्हारे बुलाने पर आ गया हूँ तो तुम मुझसे दुश्मनी करने लगे हो, तो एक बार फिर कूफा वाले आपके साथ आने लगे हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़ा मक्कार और चालाक आदमी था, इसने पहले से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके रखा था, उनको किला के दीवार पर खड़ा किया और खड़ा करने के बाद कहा सुन लो अगर तुम्हारे घर वाले मुस्लिम बिन अकील का साथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब वो लोग खड़े हुए और खड़े होने के बाद रोने गिड़गिड़ाने लगे। इस बेवफा कूफियों ने फिर मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ना शुरू किया। फिर एक ऐसा वक्त आया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हुक्म ऐलान होता है कि मुस्लिम बिन अकील को पनाह देने वालों की एक एक हड्डी अलग कर दी जाएगी, लिहाजा उन्हें अपने घर में जगह भी ना दे। मुसलमानों फिर रवायतों के अंदर आया है, तारीख के अंदर आया है, हर कूफी आज अपना दरवाजा बंद कर रहा है। ये दुनिया के लोग कितने बेवफा होते हैं, कल तक हाथ पैर चूम रहे थे आज दरवाजा बंद कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम बिन अकील हमारे घर ना आ जाए, मुस्लिम बिन अकील हमारे घर ना जाए। रात की तारीख ये सबके सब दुश्मन है, कोई अपना नहीं है। जा रहे थे एक दरवाजा खुला हुआ मिला है, उसके बाद क्या देखा बूढ़ी औरत बैठी है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा अम्मा एक गिलास पानी पिला दो, मैदान महशर में हौजे कौसर पिलाऊंगा। उस औरत ने कहा तुम कौन हो? कहा हम मुस्लिम बिन अकील हैं।
मुसलमानों घर के अंदर ले जाती है, इज्जत के साथ बैठाती है, पानी देती है, खाना देती है। इतने में उसी जन्नती माँ का जहन्नमी बेटा भी आ गया है। और आने के बाद बताया जाता है, बेटे ने, माँ ने कहा बेटा अल्लाह का एहसान है कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर आ गए हैं, अल्लाह इनके सदके में हमें जन्नत देगा। बेटा भी खुश होता है, लेकिन दोनों की खुशियां अलग अलग थी। अम्मा इसलिए खुश थी कि इनकी खिदमत करूंगी जन्नत मिलेगी, और बेटा इसलिए खुश था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बता दूंगा इनाम मिलेगा। मुसलमानों बताया जाता मुख्तसर है, ये जाकर के सुबह के वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बता देता है, अभी मेरे आका मुस्लिम बिन अकील नमाज से फारिग नहीं हुए थे। बताया जाता उस औरत के मकान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है। मुसलमानों बताया जाता चारों तरफ से घर को घेर लिया जाता है ना। उसके बाद मुस्लिम बिन अकील ने कहा सोचा कि शायद सिपाही आ गए, घोड़े को टाप की आवाज आई थी। अब मेरे आका मुस्लिम बिन अकील बाहर निकले हैं, और निकलने के बाद तलवार लिया है। तलवार लेने के बाद किसी ऐरे गहरे के बेटे थोड़ी न थे यार, मौला अली के शहजादे थे। रवायतों के अंदर 500 सिपाही आए थे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जब अली का शेर निकला है कूफा की सरजमीन पर और अपनी तलवार लहराया है, तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कूफा की सरजमीन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया है। आप जैसे तलवार चलाते तो दुश्मनों के सर गाजर और मूली की तरह कट रहे थे, लेकिन कैसे लड़ते तनो तनहा, कितना देर लड़ते तनो तनहा। मुसलमानों एक ऐसा वक्त आया है, मेरे आका मुस्लिम बिन अकील कूफा की जमीन पर गिरे हैं, आपको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद बताया जाता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाता है। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया था तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तुम लोगों में तफरका डालने के लिए आए हो? आका मुस्लिम ने कहा नहीं, हम लोगों को दीन और दीन सिखाने आए हैं। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कहाँ तुम और कहाँ दीन? तो आका मुस्लिम ने फरमाया दीन इस्लाम लोगों को हमारे घरों से मिला है। उसने कहा तुम्हें ऐसा कत्ल कराऊंगा कि जमाना याद रखेगा। आका मुस्लिम ने फरमाया तो उससे बड़ा कमबख्त कोई हो भी नहीं सकता है। फिर जल्लाद को हुक्म दिया इनका सर ले जाया जाए और किला की दीवार पर ऐसे काटा जाए कि इनका जिस्म जमीन पर गिर जाए और सर ऊपर ही रह जाए। फिर ऐसा वक्त आया मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को हम बताया जाता किला की छत पर लोग ले जाते हैं, और ले जाने के बाद आपके सर को तने मुबारक से जुदा कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख करबला में, सवानह करबला में ये खून की पहली लकीर है जो इमाम मुस्लिम के खून से सींची गई है। उसके बाद आपके दो जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक काजी के पास दोनों बच्चे थे, उस काजी ने जब खबर सुनी है, शहादत की खबर सुनी है, तो उन बच्चों को बैठाया है। बैठाने के बाद प्यार किया है। प्यार जब बच्चों ने देखा इतना अच्छा प्यार, कहा बाबा हमसे ऐसा प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से प्यार किया जाता है, कहीं मेरे बाबा शहीद तो नहीं हो गए हैं? उस काजी ने कहा बेटे किस जबान से बताऊं, जालिमों ने तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया है। आप याद रखना बहुत तेजी से और बहुत शार्ट करके बयान कर रहा हूँ। कहा किस तरीके से बताऊं? जालिमों ने तुम्हारे भाई को, बाप को शहीद कर दिया है। इतना जुमला सुनना था, दोनों भाई दाढ़े मार करके रोते हैं, हाय अब्बा मुस्लिम हमें कूफा मदीना कौन पहुंचाएगा? अब हम रोएंगे, हमें चुप कौन कराएगा? अब मुसलमानों और रवायतों के अंदर आया, तारीख के अंदर आया है। उस काजी ने कहा बेटो ये वक्त रोने का नहीं है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सिपाही तुमको तुम्हारा तलाश कर रहे हैं, अगर देख लेंगे आवाज सुन लेंगे तो पकड़ लेंगे। एक काफिला यहाँ से मदीना जाने वाला है, शाम को मैं उसके साथ कर देता हूँ, अल्लाह को मंजूर होगा मदीना पहुंच जाओगे। मुसलमानों मुख्तसर है, शाम के वक्त काजी ने अपने बेटे से कहा जाओ दोनों बच्चों को काफिला के साथ मिला दो। जब उस काजी का बेटा उस जगह पर आया जिस जगह से काफिला जाने वाला था ना, तो क्या देखा काफिला जा चुका था, गर्दो गुबार उड़ते नजर आ रहे थे। कहा बच्चों जल्दी करो काफिला दूर नहीं गया है, जाकर के उससे मिल लो। अब मुसलमानों बच्चे थोड़ी दूर दौड़े थे, इतने में काफिला निगाहों से गायब हो जाता है। अब बच्चों ने कहा आपस में बातें कि चलो रात में सफर जारी रखना चाहिए, कम से कम कूफा हमसे छूट जाएगा, मदीना कुछ तो करीब हो जाएगा। आप बताओ छोटी छोटी उम्र है, नौकीले पत्थरों ने पांव को जख्मी कर दिया है, पत्ता हिलता तो डर जाते, हर तरफ सिर्फ साए साए की आवाज आ रही है। बस इसलिए भाग रहे थे कि शायद कूफा हमसे छूट रहा है, मदीना हमसे करीब आ रहा है। मुसलमानों दोनों बच्चे तमाम रात दौड़ते रहे, जैसे सुबह की सफेद नमूदार होती है, सूरज निकलता है, दुनिया के अंदर उजाला होता है, तो दोनों बच्चे देख करके परेशान रह जाते हैं। जिस कूफा से चले थे वही कूफा के बाजार नजर आ रहे हैं, वही कूफा के दरो दीवार नजर आ रहे हैं। दोनों भाइयों ने कहा शायद हम रास्ता भूल गए हैं, चलो अब दिन हो गया छुप जाते हैं। अभी छुपने का इरादा ही कर रहे थे, इतने में एक सिपाही आता, दोनों बच्चों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश कर देता है। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया है ना, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इतना बड़ा जाबिर, इतना बड़ा जालिम इंसान था, कहा इनको खाना ना दिया जाए, इनको पानी ना दिया, जिनको जेल के अंदर बंद करा दिया जाए। अब मुख्तसर है कि दोनों बच्चों को जेल के अंदर बंद किया जाता है। जेल का दरोगा बड़ा नेक इंसान था, उसने रात के वक्त बच्चों को खाना खिलाया, अपनी अंगूठी दिया और कहा यहाँ से कादसिया चले जाओ, वहाँ मेरा भाई कोतवाल रहता है, उससे सारा मामला कहना वो तुम्हें मदीना पहुँचा देगा, यहाँ मुझ पर जो गुजरेगा मैं देख लूंगा। मुसलमानों इसी मोहब्बत से जेलर को भी कत्ल
कर दिया गया था बताया जाता है। दोनों बच्चे रात के वक्त निकले हैं। अब मेरे भाई फिर रात भर सफर कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, नौकीले पत्थरों ने पांव को जख्मी कर दिया, बस इसलिए दौड़ रहे थे कि शायद हमसे मदीना करीब आए, शायद कूफा हमसे छूट जाए, लेकिन मसीयत कुछ और ही चाह रही थी, उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इतने में बताया जाता रात जब खत्म होती है फिर सुबह की सफेदी नमूदार होती है, सूरज निकलता है, उजाला हुआ जमाने के अंदर बच्चों ने क्या देखा, वही कूफा के मकान, वही कूफा के दरो दीवार है। मुसलमानों मुख्तसर है, एक पहाड़ पे एक पेड़ था, उसके अंदर झाड़ थे, उसी झाड़ में दोनों बच्चे जाते हैं, छुप जाते हैं कि दिन भर छुपे रहेंगे, रात में फिर निकलेंगे। मुसलमानों उसी के नीचे एक तालाब था, एक औरत आती है पानी लेने के लिए, जैसे औरत आती है पानी के लिए, पानी के अंदर तो फोटो देखती है, देखने के बाद कहा तुम कौन हो, बच्चों की तरफ मुड़ करके देखा, तुम कौन, कहा तुम कौन हो, बच्चे डर जाते हैं, हम बच्चे सहम जाते हैं, कहा सुनो सुनो हम बेकसूर हैं, हम बेसहारा हैं, हमें मत मारना, हम तुमको सही सही बता देते हैं कि हम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं। इतना सुनना तो औरत ने कहा बच्चों परेशान ना हो, मैं जिसकी नौकरानी हूँ वो मुहिब्बे अहले बैत है, चलो उसके पास ले चलती हूँ, तुमसे प्यार करेगी। अब ये औरत लेकर के अपनी मलका के पास गई है और कहा जन्नत के 2 फूल लेकर के आई हूँ, ये मोहम्मद और इब्राहिम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं। उसकी मलका ने बड़ा प्यार किया है, खाना खिलाया है, खाना खिलाने के बाद घर के अंदर सुला दिया है और अपनी नौकरानी से कह दिया मेरे शौहर को मत बताना, वो तो इन्हीं की तलाश कर रहा है, इन्हीं की तलाश में है, वो दुनिया की लालच में आ गया है। अब मुसलमानों बताया जाता है इतने में उसका शौहर आ गया है, आने के बाद बीवी ने खाना दिया है, अभी उसका शौहर बिस्तर ही पे गया था, लेटा ही था, इतने में दोनों बच्चे अपने बाप मुस्लिम बिन अकील को ख्वाब में देखते हैं, तो आपस में दोनों बच्चे चिमट जाते हैं और चिमट करके रोना शुरू कर देते हैं, ए अब्बा मुस्लिम आप हमें छोड़ करके तनो तनहा कहाँ चले गए हैं, हम रोते, हमें कोई चुप कराने वाला नहीं है, हमें मदीना कौन पहुंचाएगा, हमारा यहाँ कोई नहीं है। जैसे किसी के रोने की आवाज इसके शौहर ने सुना है, कहा मेरी शरीक हयात घर के अंदर कौन रो रहा है जबकि हमारे कोई बच्चे नहीं है। उसकी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया है, ये जालिम आगे बढ़ा, दरवाजा खोला है, जब दरवाजा खोला क्या देखा, 2 नूरानी शक्ल वाले बच्चों ने उसके घर को रोशन करके रखा है। पूछा तुम कौन हो, कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। उन्होंने ये समझा था कि मेरे चाहने वालों का घर, इसलिए साफ साफ बता दिया। इतना सुनने के बाद एक गुस्से में आता है, सर के बालों को पकड़ता है, नाजुक रुखसार पर तमाचा मारा है। बीबी छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी है और कहा अरे सैयद है सैयद तमाचे न लगा, अरे सैयद है सैयद तमाचे न लगा, कुरान के वर्गों को समी पर न गिरा। अब बस अरे बस अब तो समी हिल जाती है, ले अब फातिमा मुझे गमगीन नजर आती है। और क्यों फातिमा तो सहरा को रुलाता है कफन में, क्यों फातिमा तो सहरा को रुलाता है कफन में। अरे 2 फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में, 2 फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। लेकिन जालिम नहीं मानता है, उसकी बीवी से जो हो सका था अब बताया जाता उसकी बीवी ने किया, उसके घर को छोड़ दिया, कहा मैं जाती हूँ तेरे घर से। दोनों बच्चों को लेकर के बेतहाशा मारता हुआ दरिया के पास गया है और दोनों बच्चों ने कहा तो तेरा क्या इरादा है, कहा तुम्हें कत्ल करूंगा, कहा तुम्हें इनाम चाहिए, कहा इनाम चाहिए, कहा ले चलो हमको बेच दो, कोई खरीद लेगा और जब खरीद लेगा तुमको इनाम पैसा मिल जाएगा। कहा अगर बेच दूं तो इतना इनाम में नहीं मिलेगा जितना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हमें देगा। कहा ठीक है फिर हमें ले चलो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में, वो जो चाहेगा वो करेगा। उसने कहा अगर ले जाऊंगा तो हो सकता है तुम्हें कोई छोड़ा ले, इसलिए लेकर के भी नहीं जाऊंगा। अब मुसलमानों बड़ा शॉर्ट करके बयान कर रहा हूँ, बच्चों ने देखा अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब बड़ा भाई आगे बढ़ा, कहा जालिम है कम से कम एक इतना एहसान कर दे, पहले मेरे सर के कॉर्ड को काटना ताकि मैं अपने छोटे भाई का तड़पता हुआ लाश न देख सकूं। छोटा आगे बढ़ा, कहा नहीं नहीं पहले मेरे सर को काटना ताकि मैं अपने बड़े भाई का तड़पता हुआ लाश न देख सकूं। इतने में दोनों भाई सजदे में गिर जाते हैं। जालिम ने कहा क्या सजदा, क्या तुम्हारा सजदा मेरी तलवार से बचा लेगा? दोनों शहजादों ने कहा अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर इसीलिए पैदा फरमाया है, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। फिर दोनों भाई सजदे में गिर जाते हैं। जालिम अपनी तलवार उठाता है, उठाने के बाद बड़े भाई के सर पर वार करता है, सर तन से जुदा हो जाता है। छोटा भाई खून का फव्वारा देख करके तड़प जाता, दहल जाता है। कहा भैया आप भी मुझे छोड़ करके चले गए, अब मैं रोऊंगा मुझे कौन चुप कराएगा? इतने में जालिम ने दूसरी तलवार उठाई है और छोटे भाई का भी सर को तन से जुदा कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दोनों के जिस्मों को दरिया के अंदर डाल दिया है और सर लेकर के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में गया है। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में गया है तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तूने बड़ा गलत किया। कहा क्या गलत किया? कहा मैंने कहा था बच्चों को गिरफ्तार करके लाओ और तुमने बच्चों को शहीद कर दिया है। अगर यजीद ने मुझसे बच्चा मांग लिया तो मैं बच्चा कहां से दूंगा? हम मुसलमानों फिर तारीख हमें बताती है उसी मजमे के अंदर ऐलान हुआ था कौन ऐसा इंसान है जो हारिस को यानी जिसने मारा था हारिस को उसी जगह ले जा करके कत्ल करे जहां इसने दोनों बच्चों को शहीद किया है। फिर एक जल्लाद उठा था, उसने कहा था ये काम मैं करूंगा
करूंगा। फिर रवायतों के अंदर आया है हारिस को उसी जगह ले जाकर के कत्ल किया गया जहां उसने दोनों बच्चों को कत्ल किया था। ये तो दुनिया का अजाब है, दुनिया का। अभी इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपना अजाब देता हुआ नजर आएगा। अब मुसलमानों फिर मुख्तसर है ना, बताया जाता, आपने सुना, मैंने आपको बताया, मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया था, भैया हुसैन आप तशरीफ लाएं, हालात बिल्कुल ठीक है। आका हुसैन चल दिए मक्का से। चलते रास्ते में कई लोगों से मुलाकात हुई, बड़ा शॉर्ट करके फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मौका देना अगले साल मुहर्रम शरीफ में 2-4-5 दिन ना तो बयान कर दूंगा। मुसलमानों बताया जाता है आप जा रहे थे, रास्ते में कई लोगों से मुलाकात हुई। एक आदमी आ रहा था कूफा से, रास्ते में हुसैन से मुलाकात हुई। हुसैन ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहा कूफा से आ रहा हूँ। कहा ये बताओ कूफा में हमारे भाई मुस्लिम बिन अकील गए थे, उनका हाल क्या है? कहा आका किस जबान से बयान करूं, जालिमों ने आपके भाई को शहीद कर दिया है। कहा उनके दो छोटे छोटे बच्चे गए थे, उनका क्या हाल है? कहा आका किस जबान से बयान करूं, जालिमों ने उन बच्चों को भी शहीद कर दिया है। अब मुसलमानों मुख्तसर है, इमाम हुसैन ने जब काफिला वालों अपने घर वालों को बताया कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए हैं तो ये कोहराम मचा था। फिर हुसैन ने सबको तसल्ली दिया, सुनो सुनो अभी इससे बड़ा इम्तिहान हमें देना है, इससे बड़ा इम्तिहान देना, अपना सफर आगे रखो। सफर चलना शुरू हो जाता है। फिर इमाम हुसैन का काफिला चलता गया और रास्ते में हजरत हुर जो यजीद की तरफ से आए थे, 1000 का लश्कर लेकर के हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। हजरत हुर से इमाम हुसैन की मुलाकात हुई। हजरत हुर ने कहा आका मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। मेरे हुसैन ने वो 150-200 खत जो भेजा था इन जालिमों ने ना, वो सारा खत दिखा करके सामने रख दिया। देखो तुम लोगों ने खत दे करके बुलाया, अब मैं आ गया हूँ तो मुझको गिरफ्तार करने लगे हो। हजरत हुर ने कहा आका मुझे नहीं मालूम था कि आपके साथ धोखा किया गया है, मैं आका आपको नहीं गिरफ्तार कर सकता हूँ। इतने में अजान जोहर का टाइम हो जाता है। मौला अली अकबर ने अजान पढ़ी, हुसैन के बेटे ने अजान पढ़ी। हुसैन मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हजरत हुर ने सोचा क्या करूं, अगर अकेले नमाज पढ़ूं या इनके पीछे नमाज पढ़ूं। अगर इनके पीछे नमाज पढ़ लूंगा तो फिर मुक्तदी होने का हक अदा करना पड़ेगा, और अगर इनके पीछे नहीं अकेले नमाज पढ़ता हूं तो फिर इमाम बरहक हुसैन मौजूद है, अकेले नमाज पढ़ूंगा तो नमाज नहीं होगी। ये सोच करके हुर आगे बढ़े हैं और पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर नियत बांध लिया है, नमाज पढ़ लिया है। उसके बाद कहा आका अब मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा आपको, मैं अपने लश्कर को रोक लेता हूं, आप अपने लश्कर को लेकर के काफिले को चले जाइए, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। अब मुसलमानों बताया जाता है फिर इमाम हुसैन का ये काफिला, ये लश्कर चलता रहा। चलते चलते मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को, कितनी मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को इमाम हुसैन का काफिला एक ऐसे मैदान में जाकर के अपने आप रुक जाता है जहां से सवारियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवारियां नहीं बढ़ रही हैं। हजारों कोशिशों के बाद सवारी नहीं बढ़ी है। तब मेरे हुसैन ने पूछा लोगों ये बताओ इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा सरकार इसी को मैदान करबला कहा जाता है, इसी को मैदान करबला कहा जाता है। हुसैन ने कहा यही वो करबला की सरजमीन है जिसकी पेशन गोई मेरे नाना मुस्तफा ने किया था। ये लोगों अपने अपने खेमे लगा दो, यहीं से दीन फैलेगा, यहीं से दीन इस्लाम सारे जमाने के अंदर छाता हुआ नजर आएगा। फिर लोगों ने अपने खेमे लगाए हैं। इधर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर इब्ने साद को 22,000 का लश्कर जर्रार, आप याद रखना 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर के भेजा। अब 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर के भेजा। आप अंदाजा करना बदर में 313 थे ना, यहाँ कुल 82 लोग थे करबला में हुसैन के साथ। इन 82 में औरतें थी, अब बच्चे भी थे। 72 तो शहीद हुए थे लेकिन कुल 82 थे। और इनका मुकाबला करने के लिए कितना 2-4 हजार नहीं यार 22,000 का लश्कर जर्रार आया है। अगर आप में से मैं किसी को कहूँ रात के 12 बजे निकल जाओ और निकलने के बाद रास्ते में 4 लड़के आपको रोक लेना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन 22,000 का लश्कर जर्रार देख करके मेरा हुसैन घबराया नहीं था, डरा नहीं था मेरा हुसैन। उसके बाद बताया जाता अमर इब्ने साद उसका इंजीनियर बना, अमर इब्ने साद सरदार था। अब बताया जाता है ये भी आया और आने के बाद खेमे लगा दिए गए। और जब खेमे लगा दिए गए ना तो हुसैन से ये अमर इब्ने साद ने मुलाकात किया, कहा हुसैन यजीद के बैत कबूल कर लीजिए। आपने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर यजीद के बैत करनी होती तो मदीना न छोड़ता, मक्का न छोड़ता, यहाँ करबला थोड़ी आता। अब मैं यजीद की बैत कभी नहीं कर सकता हूँ। अब मुख्तसर है कि 2 मुहर्रमुल हराम से ना 6 मुहर्रमुल हराम तक मामला चलता रहा। उधर से इसरार, इधर से इनकार, उधर से इसरार, इधर से इनकार। 7 मुहर्रमुल हराम को, मुहर्रम की 7 तारीख को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का एक आर्डर आता है कि नहर फराज से जानवर पानी पी सकता है, चरिंदो परिंद पानी पी सकते हैं, हर कोई पानी पी सकता है, लेकिन खेमे हुसैन में एक कतरा पानी नहीं जाना चाहिए। मुसलमानों 7 मुहर्रमुल हराम को मेरे हुसैन पर पानी बंद किया गया है। उसके बाद 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 मुहर्रम आया है। अमर इब्ने साद
साद ने कहा हुसैन या तो यजीद की बैत करो या तो फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मेरे हुसैन ने फरमाया था सुनो सुनो, अगर जंग करनी है बेबैत तो हो ही नहीं सकता है, और अगर जंग करनी है तो एक रात और मोहलत दो, कल 10 मुहर्रमुल हराम को जंग कर लेना। ये मेरे हुसैन किसी डर की वजह से नहीं, किसी खौफ की वजह से नहीं, बल्कि ये सोचा एक रात और अल्लाह की इबादत कर लें, एक रात और रब की बारगाह में सजदे कर लें। मुसलमानों 9 मुहर्रमुल हराम का दिन खत्म हुआ और रात की तारीख इच्छा जिसे हम और आप 9वीं मुहर्रम कहते हैं, 9वीं के नाम से जानते हैं ना। जब वो रात आई थी ना तो मेरे हुसैन ने अपने पूरे साथियों को इकट्ठा किया था। इकट्ठा करने के बाद कहा था सुनो, अगर यजीद को बैत चाहिए तो मेरी बैत चाहिए, और अगर सर चाहिए तो मेरा सर चाहिए। और रात की तारीकी छा चुकी है, मैं तुम सबको बखुशी इजाजत देता हूँ, यहाँ से कहीं निकल जाओ, अपने बच्चों को यतीम ना कराओ, अपना सर ना कटाओ, यहाँ मुझ पर जो गुजरेगा मैं देख लूंगा, सह लूंगा। अब मुसलमानों फिर रवायतों के अंदर आया है, सब लोगों ने कहा था हुसैन याद रखना, अगर आज करबला की सरजमीन पर हम आपको तनहा छोड़ करके चले गए तो कल आपके नाना मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाएंगे। आका हुसैन याद रखना, अगर दीन के लिए आपका खून गिरेगा तो सबसे पहले हम गुलामों का खून गिरेगा, उसके बाद मेरे हुसैन आपका खून गिरेगा। अब मुसलमानों फिर बताया जाता है मेरे हुसैन ने देखा ये लोग मेरी तरीके से दीन पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। आका हुसैन ने कहा फिर रात के 2 हिस्से कर लो। कहा रात के 2 हिस्से कर लो, एक हिस्से में कुरान करीम की तिलावत कर लो, एक हिस्से में नफिल नमाज पढ़ लो। खैमे हुसैन के अंदर कहीं कुरान की तिलावत हो रही है, कहीं नफिल नमाजें पढ़ी जा रही हैं, कहीं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार हो रहा है, कहीं अल्लाह की बारगाह में तस्बीह पढ़ी जा रही है। अब मुसलमानों सुबह की सफेदी होने वाली थी, नमाज फजर से पहले पहले मेरे आका हुसैन ने अपने 18 साल जवान बेटे मौला अली अकबर को बुलाया था और कहा था बेटा जाओ मैदान करबला का नक्शा देख करके आओ, बेटा जाओ मैदान करबला का नक्शा देख करके आओ। अब मुसलमानों आए मौला अली अकबर मैदान करबला का नक्शा देखने, तो क्या देखते हैं पूरा करबला का मैदान खाली है, नहरे फरात पर पहरा लगा हुआ है, एक औरत एक खातून है अपने चेहरे पर नकाब डाल करके करबला की कंकरियां चुन रही है। मौला अली अकबर वापस आ गए हैं, मौला अली अकबर वापस आए, मेरे हुसैन ने पूछा बेटा देखा है करबला का नक्शा? कहा हाँ बाबा देख आया हूँ करबला का नक्शा। कहा बेटा कैसा है करबला का नक्शा? कहा बाबा पूरा करबला खाली है, सन्नाटा छाया हुआ है, नहरे फरात पर पहरा लगा हुआ है, लेकिन मेरी आंखों ने देखा है एक औरत है चेहरे पर नकाब डाल करके करबला की कंकरियां चुन रही है। इतना जुमला सुनना था मेरे हुसैन की आंखों से आंसू गिर गए थे, रो करके फरमाया था ये बेटा उस औरत को पहचाना तूने कौन है? कहा बाबा मैं ना पहचान सका वो कौन है। तो मेरे हुसैन ने फरमाया वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ सैयदा फातिमा है जो करबला की कंकरियां चुन रही है कि मेरा बेटा करबला में गिरेगा, कहीं ये करबला की कंकरियां अब मेरे बेटे को तकलीफ ना दे दे, इसलिए करबला की कंकरियां चुनती हुई नजर आ रही हैं। मुसलमानों अब अंदाजा करना। उसके बाद मेरे भाई मुख्तसर है, असल में मैं मुख्तसर कह करके बयान कर रहा हूं तो मुझको खुद ऐसा लग रहा है कि पूरी बात बता नहीं रहा हूं और मुझे घबराहट हो रही, पूरी बात बताना चाहिए लेकिन बताऊंगा तो फिर जो कह रहे थे फजर का टाइम वाकई में फजर का टाइम हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर और सुनो। मेरे भाई बताया जाता है फिर 10 मुहर्रमुल हराम को नमाज फजर की अजान दी जाती है। नमाज फजर इमाम हुसैन के खेमे भी नमाज और यजीद के खेमे में भी नमाज, उधर भी नमाज हो रही थी इधर भी नमाज हो रही थी। मुसलमानों बताया जाता है उसके बाद अमर इब्न साद ने नमाज फजर के बाद तीर चलाए बहुत शार्ट करके मेरे भाई, लेकिन 1 बजे तक सुनोगे 40 मिनट सुनोगे? हाँ शफियन वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर जो है 10 बजे शुरू हो जानी चाहिए था, 10 बजे अगर मैं बैठा होता तो 12 बजे तक बयान करते हैं इंशाल्लाह। बहरहाल सुन अमर इब्न साद ने तीर चलाया, तीर चलाने के बाद कहा हुसैन अब आओ। मेरे आका अच्छा बताओ हुसैन कब चाहेंगे कि नबी के नाना मेरे नाना के उम्मती जहन्नम में जाए? कभी चाहेंगे? कभी नहीं, इसलिए कि पूरी जिंदगी मेरे आका पैदा हुए कहा अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। उसके बाद पूरी जिंदगी के भी मजा, कभी गार के अंदर, कभी घर के अंदर, कभी मस्जिद में, कभी पहाड़ों में, हमेशा रो रो करके यही अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। यहाँ तक कि जब मुस्तफ़ा को मज़ार के अंदर रखा जा रहा था तो हजरत फजल इब्न अब्बास का बयान
है। मैंने देखा था कि मेरे नबी को जब मज़ाब के अंदर रखा जा रहा था, मुस्तफ़ा के ज़बान जुम्बिश कर रहे थे, हिल रहे थे और मुस्तफ़ा के ज़बान से निकल रहा था। किसी ने पूछा फदल इब्न अब्बास सुना था क्या कह रहे थे मुस्तफ़ा? कहा जब मैंने कान लगाया था आवाज़ आ रही थी अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। तो बताओ जिस हुसैन ने इतना जाना हो वो कब चाहेगा कि नाना जान के उम्मत ये जहन्नम में जाए? वो ज़ीदियों को बहुत समझाने की कोशिश किए थे। मेरे आका हुसैन ने एक बार फिर ज़ीदियों को समझाया था कि याद रखना, मुझसे याद रखना तुम लोग, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो। अभी तुम्हारे पास वक्त है अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा होकर के मेरे हाथों पर सच्चे दिल से तौबा कर लो, मैं रब की बारगाह में तुम्हारी सारी गलतियां माफ करा दूंगा। अमर इब्ने साद मुसलमानों बताया जाता है हजरत हुर अबीब यजीद ही की तरफ से अब बताया जाता है इमाम हुसैन बड़ा लंबा चौड़ा खुतबा दिए थे। हजरत हुर सुनते सुनते उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी ने पूछा हुर इतने पहलवान होकर के इस तरीके से चेहरा बना कर के बैठे हो? हजरत हुर ने कहा मेरे एक तरफ जहन्नम नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जन्नत नजर आ रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ किधर जाऊँ, अब मैं सोच रहा हूँ किधर जाऊँ। इतना कहने के बाद दौड़ करके इमाम हुसैन के कदमों को चूम लिया है और कहा आका हुसैन क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? मेरे हुसैन ने कहा जा अल्लाह ने तेरी सारी खताओं को माफ फरमा दिया है। उसके बाद खेमे हुसैन में हजरत हुर पहुंच जाते हैं। कहा आका मैं यजीदी नहीं बल्कि हुसैन ही हो गया हूँ। उधर से ललकार होता हुसैन आओ लड़ाई करने के लिए। मेरे हुसैन जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। हजरत हुर ने अर्ज किया आका मैं आपका मुक्तदी हूँ, अब मैं आपका गुलाम हूँ, मेरे होते हुए आप न जाए, पहले मैं जाता हूँ मैदान कारजार में। अब मुसलमान फिर हजरत हुर गए हैं, अब मैदान कारजार में शहीद हो जाते हैं। वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी शहीद हो जाते हैं, अब मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हो जाते हैं, कई बताया जाता कई जानसार साहब शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन सबकी लाशें लेकर के आते हैं। अब मुसलमानों बताया जाता जब सिर्फ खानदान अहले बैत के कुछ लोग बचे हैं ना, तो हजरत इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब आई हैं और आने के बाद कहा था भाई हुसैन मैंने नाना का एक फरमान सुना है। कहा कौन सा फरमान सुना है? कहा नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया सदका बलाओं को रद्द कर देती है, सदका बलाओं को रद्द कर देती है। अब मैं ये चाहती हूँ कि आज सदका करूँ, हम पर बड़ा मुसीबत है। अब मेरे हुसैन ने कहा बहन आज हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो बता सदका किस चीज का करें? सैयदा ज़ैनब ने कहा था भाई आज पानी नहीं सदका करना है, आज खाना नहीं सदका करना है, आज जान सदका करना है। अब मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे 9-10 साल 11 साल के औनो मोहम्मद हैं। अब मैं ये चाहती हूँ करबला की सरजमीन पर उनका सदका करूँ, वह मैदान करबला में जाएं और अपने खून से मदाब इस्लाम को सींचते हुए नजर आए। मेरे हुसैन ने कहा नहीं बहन अब मेरे होते हुए तेरे शहजादे नहीं जा सकते मैदान कारजार में। जब बहन ने बहुत इसरार किया नहीं भाईजान आप इतने बड़े इंसान हो, जो भी आपके दरबार में आया सवाल बन करके आपने कभी उसके सवाल को रद्द नहीं किया है, आप इजाजत दे दीजिए ताकि मेरे शहजादे भी मैदान कारजार में चले जाएं, ताकि मैं भी शहीदों की मां बन जाऊं। आखिरकार मेरे हुसैन ना चाह करके भी सैयदा ज़ैनब के दोनों बच्चों औनो मोहम्मद को इजाजत देते हैं। जैसे इजाजत मिला है सैयदा लेकर के खेमे के अंदर गई हैं, दोनों बच्चों को कपड़े बदलना शुरू किया है, सर पर अमामा बांधा है। हजरत शहरबानों ने देखा ज़ैनब क्या कर रही हो? कहा बच्चों को दूल्हा बना रही हूँ। कहा कहाँ जा रहे हैं बच्चे? कहा करबला में जा रहे हैं, दीन बचाने के लिए, इस्लाम को सजाने के लिए दोनों शहजादे जा रहे हैं। अब मुसलमानों बताया जाता है फिर दोनों शहजादे चलने लगे हैं और माँ ने हाथ में 2 छोटी छोटी तलवार दिया था। उसके बाद जब दोनों शहजादे चलने लगे हैं अब माँ ने अपने बाजुओं को खोला था और खोलने के बाद कहा था ये मेरे शहजादों अब मैदान करबला की सरजमीन पर जा रहे हो, अब वापस तो नहीं आओगे, आओ कम से कम एक बार अपने माँ के सीने से लग जाओ, एक बार अपने माँ के सीने से लग जाओ। फिर हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपनी बाजुओं के अंदर दोनों शहजादों को यूं दबाया है। ये हजरत ज़ैनब बयान कर सकती हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाजुओं को खोला होगा। हजरत ज़ैनब बस इतना समझो अपनी बाजुओं को खोलती हैं और दोनों शहजादे चलने लगे हैं। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा अमर इब्ने साद तुमसे पूछे तुम ज़ैनब के बेटे हो तो ये ना कहना कि हम ज़ैनब के बेटे हैं, ये ना कहना कि हम हुसैन के भांजे हैं, बल्कि ये कह देना हम हुसैन के गुलाम हैं और बेटा जा करके मज़हब इस्लाम की आबियारी करो। फिर 2 शहजादे निकले हैं करबला की सरजमीन पर। अब 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने तलवार लेकर के खड़े थे। कहा अमर इब्ने साद भेज अपने फौजी में से जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर ताकत हो आकर के मुझसे मुकाबिला करे। अब मुसलमानों मुख्तसर है ना, अमर इब्ने साद ने कहा ये दोनों छोटे छोटे बच्चों सुनो सुनो, मुझको मालूम है तुम ज़ैनब के बेटे हो, हुसैन के भांजे हो। कहा नादान तू गलत कहता है, मैं हुसैन का अपने आप
को भांजा नहीं मानता, मैं तो उनका नौकर हूँ, उनका गुलाम अपने आप को समझता हूँ। भेज मुकाबिला करने के लिए। अमर इब्ने साद ने कहा तुम्हारी मोहनी सूरत देख करके हमें तरस आ गया है, हमारे पास आ जाओ, यजीद की बात मान लो, तुमको खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। इतना जुमला सुनने के बाद दोनों शहजादे ने कहा नादान जिसको नबी के नमाज़ों पर तरस ना आया हो वो हम पर क्या तरस खाएगा। और तो मुझे पानी की लालच दे रहा है, तो मुझे खाने की लालच दे रहा है। अगर पूरी हुकूमत ला करके मेरे कदमों में डाल दे तब भी यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दे सकते हैं। फिर मुसलमानों बच्चों ने कहा भेज मुकाबिला करने के लिए, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि दोनों शहजादों का मुकाबिला करे। जब दोनों बच्चों ने देखा किसी की हिम्मत नहीं है, फिर अपनी तलवार उठाया है। उठाने के बाद बताया जाता लश्कर में घुस गए थे और लश्कर के अंदर ऐसी तलवार चलाया था, जिधर जिधर तलवार लेकर के गए थे यजीदियों के सर गाजर और मूली की तरह काट रहे थे। अमर इब्ने साद पुकार उठा मेरे साथियों याद रखना, इनको बच्चा न समझना, इनको बच्चा न समझना। अरे इनके सीनों में मौला अली का खून मौजूद है, मौला अली का खून मौजूद है। इनसे तलवार से नहीं जीत सकते हो, तलवार से नहीं जंग कर पाओगे। पहले इनको चारों तरफ से घेर लो और घेरने के बाद तीरों की बारिश करो। तीरों की बारिश करने के बाद इनका जिस्म छलनी कर दो। जब निढाल हो जाए, जमीन पर गिर जाए, तब इनका सर काटना। फिर मुसलमानों रवायतों के अंदर आया है दोनों शहजादों को चारों तरफ से घेरा गया है और घेरने के बाद तीर चला रहे हैं। एक तीर निकाल रहे हैं, दूसरा लग रहा है, दूसरा निकाला, तीसरा लग रहा है। अब 22,000 का लश्कर जर्रार था यार, सबने मिल करके जब चलाया है दोनों शहजादों के जिस्म छलनी हो गए हैं, जमीन पर गिरे हैं। अमर इब्ने साद पुकार उठा हुसैन आओ अपने भांजों की लाश लेकर के जाओ। जैसे आवाज हजरत ज़ैनब सुनती हैं फौरन सजदे में गिर जाती हैं। ए अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मेरी छोटी कुर्बानी कबूल कर लिया है। मेरे आका हुसैन आए हैं मैदान करबला में, दोनों शहजादों की लाश उठाई है। मेरी माँ बहनों तुम भी बैठो हो और एक करबला में ज़ैनब भी थी, याद रख लेना। हम मुसलमानों जब लाश उठा करके मेरे हुसैन ले करके हजरत सैयदा ज़ैनब के गोद में रखा होगा तो हजरत सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी ये कोई बयान नहीं कर सकता है। और रवायतों के अंदर आया है सैयदा ज़ैनब ने दुपट्टा लिया है, अगर तो गुबार साफ किया है, कहा मेरे शहजादों मुबारक हो, हम मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम जैसा बेटा मुझे अता फरमाया था। अब मेरे लाल आज तुम दुनिया से पर्दा कर गए हो, अब मेरे शहजादों तुम दुनिया से चले तो गए हो, लेकिन जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम्हारी माँ ज़ैनब का नाम लोग लेते हुए नजर आएंगे और मेरे नाना जान की उम्मत की औरतें तुम्हारी माँ ज़ैनब पर फख्र करती हुई नाज करेंगी। मुसलमान फिर बताया जाता है मेरे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद दीगर अगर पूरी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैं बयान कर सकता हूं यार पूरा करबला में लोग कैसे कैसे शहीद हुए, कौन कब गया, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। आओ बताता चलूं हजरत कासिम जवान शहीद हो गए, उसके बाद पता चला गाजी अब्बास शहीद हो गए। मुसलमानों बताया जाता है मौला अली अकबर शहीद हो गए जो इमाम हुसैन के 18 साल बेटे थे। कसम खा के कहता हूँ ये बेटा इमाम हुसैन का ऐसा था। आज जानते हो हम मुसलमानों का काम क्या है, हम मुसलमानों का तरीका क्या है। अगर दीन के काम के लिए मौलाना साहब एक दिन मदरसे पे बुला लेना तो मुसलमानों आबादी से 4-6 लोग निकला करते हैं, 8-10 लोग निकलते हैं और कहते हैं मदरसे का एक काम करना कर दो, नहीं जाते हैं। लेकिन उठा मेरे भाई करबला में हुसैन को तख्त नहीं चाहिए था यार, हुसैन को दौलत नहीं चाहिए था, हुसैन को शोहरत नहीं चाहिए था। अगर कुछ बचाना था तो दीन बचाना था। हुसैन यजीद के हाथ पे अगर बैत कर लेते ना तो फिर हर शराबी आज मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता हुआ नजर आता, हर जानी आज मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता हुआ नजर आता, जिसकी जहां मर्जी चाहती इमामत करता नजर आता। लेकिन मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन पर यजीद के हाथ पर बैत ना करके बता दिया कि इमाम जो होगा वो सही मानों में इमाम ही होगा, तमाम बुराइयों से पाक होगा, तब जाकर के हमारे मस्जिद के मुसल्ले का इमाम बनेगा। और अगर उसके अंदर बुराइयां पाई जाएंगी तो मस्जिद के मुसल्ले का इमाम नहीं हो सकता है। आप बताओ अगर मेरे हुसैन ना करबला में यजीद के हाथ पर हाथ दे देते तो आपकी जान तो बच जाती, लेकिन आप बताओ हमारे मुसल्लों के वकार बच पाता, हमारी मस्जिदों मीनार के वकार कभी नहीं बच पाते। अब मुसलमानों हुसैन अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे सिहकारों के लिए अपनी जान दे दिया ताकि मेरे उम्मत के नाना जान के उम्मतियों को सही सही इमाम मिल जाए, वो सही सही इस्लाम पहचान सके और इस्लाम पर पैरोकार हो करके इस्लाम के सही मानों में मान करके अल्लाह को राजी कर ले। और जो अल्लाह को राजी कर लेंगे अल्लाह उसे जरूर जन्नत देता हुआ नजर आएगा। आप बताता चलो करबला का आखिरी
बयान करता हूँ। एक ऐसा तमाम लोग शहीद हो गए ना, तो बार बार खेमे से रोने की आवाज आ रही थी, बार बार खेमे से रोने की आवाज आ रही थी। आप लोग घबराना नहीं, 1 बजे से ज्यादा इंशाल्लाह नहीं करूंगा, 1 के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। मुसलमानों बताया जाता है बार बार खेमे से रोने की आवाज आ रही थी ना, तो हजरत औरतों ने कहा था, छोटी छोटी बच्चे रो रहे थे, तो बताया जाता औरतों ने कहा, अब मौला अली असगर जो 6 महीने के थे ना, वो तो यजीदियों का कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, उन दुश्मनों का उन्होंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। मुसलमानों बताया जाता है कुछ औरतों ने कहा, हुसैन देखो ये छोटा सा बच्चा माली असगर है, इसकी प्यास की वजह से होठ पथरा गए हैं, इसके होठ सूख गए हैं, जा करके इसको ना अगर ले जाओ यजीदियों को दिखाओ, हो सकता है किसी यजीदी को तरस आ जाए, हो सकता है किसी जालिम को रहम आ जाए और पानी पिला दे। मुसलमानों मुख्तसर है मेरे भाई, बताया जाता है, गौर से आप मेरी बात सुनो, चाचा बैठो, हाँ चलिए ठीक है बेटी। मैं बताया जाता है इमाम हुसैन ने कहा, उन जालिमों पर हमें भरोसा नहीं है कि वो तुम पानी देंगे, लेकिन अगर बात तुम कहती हो, अगर औरतें तुम कहती हो, हजरत उम्मे रुबाब से कहा, अगर तुम कहती हो तो हम जाते हैं पानी के लिए, पानी लेने के लिए, जाता हूँ अली असगर को। मुसलमानों फिर रवायतों के अंदर आया है, मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने 6 महीने के बेटे, आप अंदाजा कर लेना, थोड़ा सा जहन हासिल कर लेना और अपने आप को नींद से बाहर कर लेना। मेरे भाई 6 महीने का बच्चे का जिस्म कितना बड़ा होता है, मेरे हुसैन ने गोद में उठाया है और लेकर के चलने लगे, तो अमर इब्न साद ने अपने साथियों से कहा, वो देखो हुसैन अब कुरान लेकर के आ रहे हैं, हुसैन कुरान लेकर के आते हैं, लग रहा है हुसैन डर गए हैं, शायद अब सुलह करने के लिए आ रहे हैं। जब मेरे हुसैन पहुंचे यजीदियों के सामने ना, तो उन यजीदियों ने कहा था, सुनो सुनो हुसैन, अब आए हो कुरान लेकर के। अमर ने कहा, अब आए हो कुरान लेकर के, अगर पहले आ गए होते तो इतने लोग जो शहीद हुए वो ना हुए होते, अब आए हो कुरान लेकर के। इतना जुमला सुनना था, मेरे हुसैन ने कहा, जालिमो मैं कुरान लेकर के नहीं आया हूँ, ये मेरा 6 महीने का बेटा असगर है, असगर ना, अगर हो सके तुमसे देखो, इसके प्यास की वजह से इसका चेहरा सूख गया है, इसके होठ पथरा गए हैं, इस 6 महीने के बेटे को काफिरों को भी रहम आ जाता है, तुम तो फिर भी मेरे नाना जान का कलमा पढ़ते हो, कम से कम एक कतरा पानी छोटे से बच्चे को तो पिला दो। उन जालिमों ने कहा था, अमर इब्न साद ने हुरमला से कहा था, ये हुरमला देख, हुसैन का 6 महीने का बेटा भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, हुसैन के 6 महीने के बेटे को भी जिंदा वापस न जाने देना। अब मुसलमानों का तीर उठा, मार असगर को। मुसलमानों बताया जाता है हुरमला जालिम तीर उठाता है, जैसे तीर लगा करके चलाना चाहता है, इतने में उसके हाथ कांपे हैं, और जब हाथ कांपा है तो जमीन पर तीरों कमान गिर जाता है। फिर तीर उठाया है, फिर हाथ कांपा है, जमीन पर गिर गया है, तीसरी बार फिर उठाया है, फिर चलाना चाह रहा था, लेकिन उसके हाथ कांपे हैं, जमीन पर गिर गए हैं। अमर इब्न साद ने कहा, ये हुरमला अब बहुत ताकतवर बनता था, इस बच्चे से डर गया है क्या, क्यों नहीं तीर चला पा रहा है? कहा, मैं यकीनन ताकतवर हूँ, लेकिन जैसे मैं तीर चलाना चाह रहा हूँ, अपने तीर को हाथ में ले रहा हूँ, वो हुसैन का खेमा है ना, उस खेमे के अंदर एक बच्ची है जिसको दुनिया हजरत सकीना के नाम से जानती है। कहा, वहीं से इशारा कर रही है, जालिम ना तीर चलाना, मेरे भाई को ना मारना। कहा, जैसे उसका हाथ इधर उधर होता है, अब मेरा जिस्म लरस जाता है, अब मेरे हाथ कांप जाते हैं और तीरों कमान छूट करके गिर जाते हैं, अब मैं उसको देख रहा हूँ, इसलिए मार नहीं पा रहा हूँ। हुरमला जालिम ने कहा था, अमर इब्न साद ने कहा था, हुरमला अगर ऐसे नहीं चला सकता है ना, तो आंख को बंद कर ले, उधर तेरी आंख नहीं जाएगी। फिर हुआ ये मुसलमानों, यही इस जालिम ने अपनी आंख बंद की है, और आंख बंद करने के बाद तीर उठाया है, उठाने के बाद मेरे अस्कर की तरफ चलाया है। जब तीर चलाया है ना, वो तीर सनसनाती हुई आई है, मौला अली अस्कर के हल्क पर लगा है, हल्क को पार करता हुआ बाजुए हुसैन में लगा है। मेरे हुसैन ने अपने बेटे अस्कर को करबला की सरजमीन पर लेटाया है, लेटाने के बाद दोनों पैर जमीन पर रखे हैं, उसके बाद अपने सर को सजदे में रखा है। कहा, ए अल्लाह तबारक व तआला, अगर इस्लाम की तहफ्फुज़ के लिए, अगर इस्लाम की बका के लिए तुझको अस्कर की भी कुर्बानी चाहिए था, तो मौला मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे 6 महीने के बेटे की भी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। फिर मेरे आका हुसैन ने अपने शहजादे की लाश उठाई है, लाश उठाने के बाद मेरे भाई चलने लगे हैं। सैयदा सकीना देख रही थी खेमे के अंदर से। कहा, और तो सुनो मामला है, जब मेरा भाई अस्कर गया था ना, तो प्यास की वजह से तड़पता हुआ गया था, अब मेरा भाई अस्कर शांत हो गया है, अब लगता है मेरे भाई को पानी मिल गया है, लगता है मेरा भाई पानी पी चुका है। अब मुसलमानों मुख्तसर है कि जब मेरे हुसैन लेकर के मौला अली अस्कर को खेमे के अंदर गए हैं, और जिसमें अतार से जब कपड़ा हटाया है, फिर वो कौन ऐसी
ऐसी आंख थी जो अस्कबार ना हुई हो। हजरत सैयदा सकीना मौला अली अस्कर के लाश को सीने से लगाती है। लगाने के बाद कहते भैया अस्कर तुम भी हमें छोड़ करके चले गए, हमने सोचा था तुम हमारे साथ रहोगे। फिर मुसलमानों जब तमाम लोग शहीद हो जाते हैं, इमाम हुसैन की बीवी हजरत शहरबानो है, कहा हुसैन अब आप जा रहे हो? कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। हजरत शहरबानो ने कहा आका मेरे सरताज एक काम कर दो। कहा कौन सा काम कर दो? कहा सुनो, ये करबला में जितने लोग शहीद हुए हैं आपने किसी की कब्र ना बनाई ना सही, लेकिन मेरे अस्कर का जिस्म बहुत छोटा है, मेरे अस्कर का जिस्म बहुत छोटा है। आपकी शहादत के बाद इन जिस्मों पर घोड़े दौड़ेंगे, मेरे अस्कर का जिस्म इस लायक नहीं है कि घोड़ों के पैरों को बर्दाश्त कर सके। इसलिए मेरे सरताज अगर हो सके ना तो करबला में एक छोटी सी कब्र बना दो, हो सके करबला में एक छोटी सी कब्र बना दो और उसी के अंदर मेरे अस्कर को अपने हाथों से दफना दो। मुसलमानों फिर रवायतों के अंदर आया है मेरे हुसैन के पास कुछ नहीं था मेरे भाई, वहां कुदार और फोड़ा कुछ नहीं था जो कब्र बनाते। आका हुसैन ने अपनी तलवार ली है और लेने के बाद खेमे के पीछे गए हैं और जाने के बाद बताया जाता है उसी तलवार से जमीन के अंदर गड्ढा बनाया है। जब मिट्टी तैयार खोद दिया है, गड्ढा तैयार हो गया है। यार अस्कर के बाप हैं हुसैन, बाप के दिल में कलेजा होता है। मुसलमानों जैसे मेरे हुसैन ने अपने शहजादे को उस गड्ढे के अंदर डालना चाह रखा था, उसके बाद पटरा तो है नहीं कि लगा दे, जैसे मिट्टी डालना चाह रहे थे मेरे हुसैन के हाथ कांपने लगे हैं। आका हुसैन के हाथ कांपने लगे हैं कि कैसे डालूं अपने बेटे के जिस्म पर मिट्टी। उसके बाद बताया जाता दोनों पैरों को जमीन पर रखा है, एक आखिरी बार मौला अली अस्कर के जिस्म को चूमा है। चूमने के बाद मेरे हुसैन ने अपने आंख को बंद किया है और आंख को बंद करने के बाद बताया जाता मिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी डालने के बाद वापस चले आते हैं। उसके बाद मेरे भाई मुख्तसर है अपने तमाम घर वालों को इकट्ठा किया, हजरत ज़ैनब को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा बहन ज़ैनब अब यहीं से मेरा इम्तिहान खत्म हो रहा है, अब तेरा इम्तिहान यहीं से शुरू हो रहा है, तेरा इम्तिहान यहीं से शुरू हो रहा है। मेरी बहन जिस तरीके से मदीना से लेकर के मक्का और मक्का से लेकर करबला तक तूने सब्र किया है, मेरी शहादत के बाद भी सब्र करना। अब मेरी बहन इस्लाम का दामन हाथों से ना जाने देना, तो हुसैन की बहन है, अब बहन सब्र करना। और मेरी बेटी सकीना मेरे बाद यतीम हो जाएगी, उसे एहसास यतीमी ना होने देना। मुसलमानों मुख्तसर है कि मेरे हुसैन ने घर वालों को तसल्ली दी है, तमाम औरतों को समझाया है। उसके बाद आपके एक साहबजादे जिनको दुनिया बीमार करबला सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, अब करबला में आप बीमार थे, आखिरी मुलाकात करने के लिए मेरे हुसैन चले हैं। जब आखिरी मुलाकात करने के लिए हुसैन चले हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंदर बीमारी की वजह से इतनी हिम्मत ना थी कि बिस्तर से उठ जाएं, वह उठते गिर जाते। मेरे हुसैन ने देखा मेरा बेटा उठ नहीं पा रहा है, आप लेट जाते हैं, अपने बेटे के सीने से सीने को लगा देते हैं और कहा मेरे लाल तुमको नहीं है जाना करबला। कहा अब्बा जाने दीजिए। कहा नहीं बेटा तुझको करबला नहीं जाना है, अगर तू करबला में जाएगा ये औरतों को मदीना कौन पहुंचाएगा, और बेटा मेरा सिलसिला किससे चलेगा, अब मेरा खानदान किससे चलेगा, इसलिए मेरे शहजादे तुझको करबला नहीं जाना है। मुसलमानों फिर इमाम हुसैन तसल्ली देने के बाद आ गए मेरे भाई, घोड़े पर सवार होने लगे हैं। सब लोग जा रहे थे जब करबला ना, तो इमाम हुसैन अलविदाई सलाम करते थे, लेकिन ये मुसलमानों जब हुसैन चले हैं तो कोई नहीं है, कुछ औरतों की आहें हैं, कुछ बच्चों के रोने की आवाज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुसलमानों मेरा हुसैन घोड़े पर सवार हुआ है, उसके बाद घोड़े को एड़ लगाई कि मेरा घोड़ा चल मैदान करबला में। मुसलमानों लेकिन घोड़ा चल नहीं रहा था। आका हुसैन ने फरमाया ए मेरे घोड़े, लगता तुझको प्यास ज्यादा सता चुकी है, लगता तुझको भूख ज्यादा लग गई है, तू ज्यादा परेशान हो गया है, अगर तू नहीं चल सकता तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। उस वक्त इमाम हुसैन के घोड़े ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया था, ए अल्लाह आज मुझको बोलने की ताकत दे दे, अगर नहीं ताकत होगी मौला तो ये राज की बात राज ही रह जाएगी, मौला बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने बोलने की ताकत दिया है। घोड़े ने ज़बाने हाल से कहा आका हुसैन अगर आप प्यासे हैं तो मैं प्यासा हूँ, आका आपके प्यास के मुकाबले में हमारी कोई मुकाबला नहीं है, आका
आप हमारे आका, हम आपके नौकर हैं, हम करबला जाने के लिए तैयार हैं। आका आप तो कह रहे हो घोड़ा चल करबला, अपनी बेटी सकीना को देख लो। सकीना इशारा कर रही है घोड़े ना लेकर के जाना मेरे बाबा को, ना लेकर के जाना, जो जो वहां गया है वापस नहीं आना है, ना लेकर के जाना। कहा आका अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो अपनी बेटी सकीना से भी इजाजत दिला दीजिए। मेरे आका हुसैन उतरे हैं, उतरने के बाद सैयदा सकीना को सीने से लगाया है। लगाने के बाद कहा बेटी अली अस्कर की शहादत पे सब्र किया, अली अकबर की शहादत पे सब्र किया, कासिम की शहादत पे सब्र किया, अब मुझको भी मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दे। अब मुसलमानों सैयदा सकीना ने फरमाया था अब बाबा आप जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, अलबत्ता मैं ये चाहती हूँ कि एक मर्तबा जी भर के आपके चेहरे को चूमना चाहती हूँ, फिर कभी चूमना नसीब हो कि ना हो, एक मर्तबा चूमना चाहती हूँ। और बाबा सुबह से आप 71 लाशें उठा चुके हो, आप तो ऐसे निढाल हो गए हो, अगर मुझको गोद में उठाओगे तो आपको कुछ ज्यादा परेशानी होगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझको गोद में ना उठाओ, बल्कि आप झुक जाओ जैसे रुकू में झुकते हो, ताकि मैं आपको जी भर के चूम लूं। फिर बाप झुका है मुसलमानों, सैयदा सकीना ने पेशानी चूमा है, रुखसार को चूमा है, इधर चूमा है, जबान होठ को चूमा है, गले को चूमा है, उसके बाद सीने को चूमा है। जब तक गले तक चूमा था सैयदा सकीना ने, हुसैन खामोश थे, लेकिन जब सीने को चूमा है मेरे आका हुसैन बोल पड़े बेटी जरा तू ये बता दे, ये जो तुमने बोसा लिया है तो गले तक तो मैं समझ रहा था, लेकिन जो तूने सीने का बोसा लिया इसका क्या मतलब है? सैयदा सकीना की जबान खुली थी, समरहबा वालों गौर से सुन लेना। अब मुसलमानों कहा था बाबा मैंने आपके पेशानी को चूमा था, ये नाना मुस्तफ़ा का बोसा था, मैंने आपको रुखसार को चूमा था, ये बाबा मौला अली का बोसा था, अब मैंने आपका दूसरा रुखसार चूमा था, ये सैयदा फातिमा का बोसा था, अब मैंने आपको होठ चूमा था, ये मेरे चचा हजरत इमाम हसन का बोसा था, अब मैंने आपका गला चूमा था, ये मेरा अपना बोसा था। अब बाबा एक रात मैं सोई थी करबला में, मुझको ख्वाब में आपकी वही बेटी सुगरा जो मदीना के अंदर रह गई थी, वही बेटी ख्वाब में आ रही थी और कह रही थी ये बहन सकीना तू तो करबला में है और हम करबला में नहीं है, लेकिन जब मेरे बाबा करबला जाएं शहीद होने के लिए, जहां सबके हिस्से का बोसा लेना वहीं मेरे भी हिस्से का बोसा ले लेना, और मेरे हिस्से का बोसा सीना होना चाहिए, यानी बाबा के सीने को चूम करके उसको मेरा हिस्सा तस्वुर कर लेना। अब मुसलमानों जब याद आई है मेरे हुसैन को सैयदा सुगरा की, जब याद आई है मदीना वाले बेटी की, मेरा हुसैन दहर जाता है, मेरे हुसैन के आंखों से आंसू गिर गए हैं। अब मुसलमानों बताया जाता है फिर अपनी बेटी के सर पर दस्ते शफकत रखा मेरे हुसैन ने, उसके बाद मेरा हुसैन घोड़े पर सवार हुआ है, आका हुसैन चलने लगे हैं, घोड़े पर सवार हुए हैं। मेरे भाई वक्त नहीं है कि मैं बहुत तफसील से बयान करूं, लेकिन इतना समझना कि मेरा हुसैन घोड़े पर सवार हुआ, करबला की सरजमीन पर पहुंचे आका हुसैन। दुश्मनों को जालिमों को एक बार फिर समझाया था, अरे पागलो, अरे जालिमों, अरे दुश्मनों अभी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम तौबा कर लोगे ना तो जहन्नम से बच जाओगे। अली अकबर के कातिल को माफ कर दूंगा, अली अस्कर के कातिल को माफ कर दूंगा, सबके कातिलों को माफ कर दूंगा, लेकिन याद रखना अब मेरे तरफ हाथ बढ़ाओगे सबके सब जहन्नमी हो जाओगे। अब मुसलमानों बताया जाता है आमिर इब्ने साद ने कहा हुसैन या तो बैत या तो फिर तलवार, मेरे हुसैन ने तलवार उठाई है। अब मुसलमानों अली का लाडला था, अली का शहजादा था, अगरचे 3 दिन का भूखा प्यासा था, लेकिन जब करबला की सरजमीन पर मेरे भाई तलवार चलाया है, हुसैन आदम चले गए हैं, आपकी तलवार चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अल्लाह का कहर नाजिल हो गया है। अब मुसलमानों आपकी तलवार शेर की तरह चल रही थी। हमारी बताया जाता है यजीदियों में भगदड़ मच गई थी। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन के तलवार को रोकना बहुत जरूरी है, अगर हुसैन का तलवार रुकेगा नहीं तो यजीदी बचेंगे नहीं। लोगों ने कहा हुसैन का तलवार कैसे रोका जाए? शमरहवा के सुन्नी मुसलमानों गौर से सुन लेना, कहा हुसैन के तलवार को कैसे रोका जाए? तो अमर इब्ने साद ने कहा रोकने का सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता नमाज है। इनके घराने का तरीका ये रहा है कि जब नमाज का वक्त हो जाता था तो सारा काम बंद किया कर दिया करते थे। इसी करबला की सरजमीन पर कोई खड़ा हो जाए और अजान पढ़ दे, हुसैन अपने आप तलवार को रख देंगे। फिर यजीदियों की तरफ से खड़ा हुआ अजान पड़ा है, जैसे अजान की आवाज मेरे हुसैन के कानों में आई है, अल्लाह
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन की तलवार रुक गई है, आका हुसैन की तलवार रुक गई है। अब मुसलमानों बता जाता है, अमर इब्ने साद ने कहा तीर चलाओ। अब मुसलमानों जालिम तीर चलाता है, एक तीर आकर के पेशानी हुसैन पर लगा है। कसम से ये पेशानी वो पेशानी है जिसे हमारे तुम्हारे पैगंबर चूमा करते थे। मैं आपको बता दूं इस पेशानी की कीमत है। दीवारे खाने काबा में एक पत्थर लगा हुआ है जिसे हजर असवद कहा जाता है ना, और लोग जाते हैं उसको चूमते हैं। अच्छा क्यों चूमते हैं उसको? मेरे नबी ने सिर्फ एक बार चूमा। कितनी बार चूमा है? मेरे पैगंबर ने एक बार चूमा है। क़यामत तक लोग उसको चूमते हुए नजर आएंगे। हजरत उमर ने उस पत्थर को जब चूमा था ना, तो चूम करके कहा था ये हजर असवद पत्थर है, याद रखना मैं तुझको इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नती पत्थर है, दीवारे खाने काबा में लगा है, इसलिए मैं तुझको नहीं चूमता हूँ। अगर मैं तुझको चूमता हूँ तो अपने नबी की सुन्नत समझ करके चूमता हूँ कि मेरे नबी ने तुमको चूमा है, इसलिए मैं तुमको चूमता हूँ। मुसलमानों, हजर असवद पत्थर को तो मेरे नबी ने एक बार चूमा है, लेकिन हुसैन की पेशानी को तो मेरे नबी ने कई कई बार चूमा है, कई कई बार चूमा है। इसी पेशानी पे तीर लगा है, आका हुसैन के दीन पर गिरे हैं। शिमर दिलजोशन आगे बढ़ा है, आगे बढ़ने के पर सीने पर सवार था। मेरे हुसैन ने फरमाया था, ये शिमर बताओ क्या इरादा है? कहा आपको शहीद करने का इरादा है। मेरे हुसैन ने पूछा था, शिमर ये बता कौन सा वक्त है? शिमर ने कहा था, आका नमाज जुमा का टाइम हो गया है, आपके नाना जान के उम्मती नमाज पढ़ रहे होंगे। आका हुसैन ने कहा था, शिमर फिर हमारे सीने से उतर जा, हमें नमाज पढ़ लेने दे। मुसलमानों, वजू और गुस्ल खून पर से पहले ही हो चुका था। मेरे हुसैन ने नियत बांधी है, बांधने के बाद रुकू किया है, और रुकू करने के बाद जैसे सजदा में जाते हैं ना, तो अमर इब्ने साद ने कहा मौका बेहतर है, अगर उठेगा शेर तो फिर मारेगा, इसलिए मौका बेहतर है। फिर मुसलमानों बताया जाता है, शिमर ने अपनी तलवार उठाई थी, हवा में लहराया था, आका हुसैन के गले पर चलाया था। मेरे आका हुसैन का सरे मुबारक तन से जुदा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मेरे आका मैदान करबला में हुसैन शहीद हो जाते हैं, अब मुसलमानों बताया जाता है, दुश्मनों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, फिर लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए थे। अब मुसलमानों बताया जाता है और बहुत सारा जुल्म किया था। अगर मैं इसके बाद करबला में क्या, करबला के बाद क्या क्या हुआ ना, अगर मैं बयान करूं तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन एक लास्ट बात, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़, पूरा जो मैंने 1.5 घंटा 2 घंटा जो कुछ भी आला, इसका पूरा निचोड़ बताऊं। एक बात लेकिन गौर से सुन लेना यार, फिर पता नहीं कब हमारी और आपकी मुलाकात हो। एक पैगाम सुन लो चलते चलाते, और आप घबराना नहीं, 1 बजे के बाद बोलूंगा नहीं यार, गुस्सा है वो यार, तो मुस्कुरा लो थोड़ा सा, लगे हमें कि हाँ और नाराज नहीं हुए। जानते हो मैदान करबला में वाकई अब ये बात पूरी तकरीर का निचोड़ बता रहा हूँ, पूरी तकरीर का निचोड़ कि हमें करना क्या चाहिए हुसैन के मानने वालों को। जानते हो वाकई करबला में, तारीखी करबला के बाद एक बादशाह हुआ था जिसको दुनिया मुख्तार सख्फी के नाम से जानते हैं। क्या नाम था? मुख्तार सख्फी। इस अब मैं बताऊँ, मैदान करबला में इमाम हुसैन के एक बेटे मौला अली अकबर जो शहीद हुए थे, उनके जिस्म में एक तीर लगा था। तीर ना, मेरे हुसैन जब निकालने के लिए गए थे तो 18 साल के बेटे का कलेजा भी बाहर आ गया था तीर के साथ। और ये तीर मारने वाला जानते हो कौन था? सन्नान बिन अनस। इसका नाम क्या था? सन्नान बिन अनस इसका नाम था। बताया जाता है मुख्तार सख्फी जब बादशाह बना ना, उसके बाद कातिलाने हुसैन को तलशवा, याद रखना कोई भी जुल्म करेगा अल्लाह ने छोड़ दे, जो कर जाकर 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 करता गया करता गया करता, एक दिन अल्लाह पकड़ता है तब एहसास होता है आना किया होता। इसलिए मेरे भाई दुनिया के रया में कभी आना नहीं, ये देखना दुनिया बड़ी बेवफा जगह का नाम है, दुनिया कभी आपके साथ वफा नहीं करेगी। अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, जो कुछ भी अल्लाह देना उसका नाजायज इस्तेमाल कभी करने की कोशिश न करना। अल्लाह जब चाहेगा मिनटों सेकंडों में तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, इसलिए कभी किसी को सताने की कोशिश न करना। सन्नान जब इसने कातिलाने हुसैन को तलाशवाया तो बड़ी लंबी तफसील है, एक एक कातिलाने हुसैन को तलाशवा करके इसने दुनिया के अंदर वो सज़ा दिया कि इबरत लोगों को मिला। जिसने जैसे करबला में शहीद किया था उसको वैसे ही मरवाया, हाथ कटवाया, पैर कटवाया, कान कटवाया, नाक कटवाया। कातिलाने हुसैन को तलाशा। मैदान करबला से वापसी के बाद जब मदीना पहुंचे थे मेरे आका इमाम ज़ैनुलब्दीन, तनहा बचे थे ना, तनहा बचे थे, इन्होंने मदीना पहुंच करके 1-2 काम किया था। एक काम मदरसा बनाया था और दूसरा काम लंगर
खाना बनवाया था। यानी उस लंगर खाने से कोई गरीब जाता, मुसाफिर जाता, रास्ता चलने वाला जाता, उसमें से खाना। दो काम इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने करबला से मदीना पहुंचने के बाद किया था। बताया जाता है सन्नान बिन अनस को ना, बताया जाता है लोग, सन्नान बिन अनस इसको खबर लगी कातिलाने हुसैन को तलाशा जा रहा है, तो इसने भी तो मौला अली अकबर को तीर मारा था, तीर कलेजा बाहर आ गया था, तो इस सोचा लाओ भाग जाता हूँ, जब रहूंगा नहीं मुझको पकड़ा नहीं जाएगा। भागते 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 जा रहा था ना, तो भागते भागते ये शहर मदीना पहुंच गया, मेरे नबी के शहर मदीना पहुंच गया। और मुसलमानों जब शहर मदीना पहुंचा तो रास्ते से गुजर रहा था, तो क्या देखता है मकान, उस मकान से कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। लोगों से पूछा जगह का नाम क्या है, लोगों ने कहा ये लंगर खाना। क्या कहा, लंगर खाना है। इसने सोचा इससे बेहतर जगह और कहाँ मिलेगी, चलो लंगर खाने के अंदर लंगर रहूंगा और यहीं खाना खाऊंगा। अब मुसलमानों मुख्तसर यह बताया जाता है, जब लंगर खाने के अंदर गया तो मेरे आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने देख लिया, इसको पहचान लिया कि वो मेरे भाई का कातिल आ गया, वो मेरे भाई का कातिल आ गया। लेकिन आपने निगाह को नीचे कर लिया, नगौर से सुनना, निगाह को नीचे कर लिया है, इसको कोई जवाब नहीं दिया है। उसके बाद उस लंगर खाने का तरीका ये रहा कि मेरे आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। इसके सामने से गए, खाना खिला दिया, खाना खिला दिया। 1 2 3 3 दिन तक लंगर खाने के अंदर रहा। कितना, 3 दिन तक, गौर से सुनना, 3 दिन तक लंगर खाने के अंदर रहा। 3 दिन के बाद एक दिन सोचने लगा कि अगर इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने मुझको नहीं देखा, नहीं पहचाना, लेकिन अगर पहचान लेंगे तो पूरा मदीना उनका दीवाना है और मैं उनके भाई का कातिल हूँ, मैंने उनके भाई को मारा था, तो फिर तो हमारी एक एक बोटी अलग हो जाएगी, जिस्म का एक एक टुकड़ा अलग हो जाएगा। इसलिए कि पूरा मदीना उनका चाहने वाला, सब लोग उनके मानने वाले हैं। मुसलमानों बताया जाता है, सोचा लाओ यहाँ से निकल जाऊं, कहीं खबर ना हो जाए। बताया जाता है उसके बाद जाने की तैयारी करता है, तो किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहा सुनो इस लंगर खाने का तरीका यह है कि जब कोई यहाँ से जाता तो पहले इमाम ज़ैनुलाब्दीन से इजाज़त लेता है, उसके बाद जाया करता, वैसे नहीं जा सकता है। इसलिए तो डर जाता है। अब सोचता है यार अभी तक वो मुझको भीड़ भाड़ में देखें तो नहीं पहचाने हैं, लेकिन जब मैं उनके सामने जाऊंगा तो वो मुझे देखेंगे, मैं उन्हें देखूंगा, वो मुझे देखेंगे, मैं उन्हें देखूंगा, फिर मुझे अच्छी तरीके से पहचान लेंगे कि मेरे भाई का कातिल है। फिर तो मेरी एक एक बोटी अलग हो जाएगी, मेरे जिस्म के एक एक टुकड़े अलग हो जाएंगे। मेरी तरफ तवज्जो रखना मेरे भाई। इसने सोचा क्या करूं, मरता क्या ना करता, इसको जाना तो था ही। जाता है मेरे आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन की बारगाह में, जैसे मेरे आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने देखा वो मेरे भाई का कातिल आ रहा है, वो मेरे भाई का दुश्मन आ रहा है, फौरन आपने निगाह को नीचे कर लिया है। ये गया हाथ बात करके अर्ज करता है सरकार 3 दिन आपके लंगर खाने मेरा, अब मैं जाना चाहता हूँ। मेरे आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने कहा अगर 3 दिन अपनी मर्जी से रहा तो 1 दिन मेरी मर्जी से रह जा। ये अर्ज करता है नहीं सरकार मैं जाना चाहता हूँ। आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने कहा अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब तो ये खुश हो गया कि मुझको नहीं पहचान पाए। उसके बाद बताया जाता है घोड़े के पास आता, जैसे घोड़े पर सवार होता है, इमाम ज़ैनुलाब्दीन के गुलाम ने रोक लिया है और रोकने के बाद कहा नहीं जाने दूंगा। कहा क्यों नहीं जाने दोगे? कहा इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने मना किया है। ये कह रहा है कि मैं पूछ करके आया हूँ। गुलाम ने कहा उन्होंने मुझको मना किया, उसको जाने न देना। मेरे भाई बताया जाता अब ये डर जाता है, अब ये सहम जाता है कि इमाम ज़ैनुलाब्दीन लगता है मुझको पहचान लिए हैं, अब न जाने कितने लोग मुझको मारने के लिए आएंगे, अब न जाने कितने लोग कितनी तलवार लेकर के मेरे जिस्म के एक एक टुकड़े को अलग कर देंगे। इसी घबराहट के आलम में था, इसी डर के आलम में था कि पीछे मुड़ करके देखूं कितने लोग तलवार लेकर के आते हैं। एक मर्तबा पीछे मुड़ करके देखा है तो कोई लश्कर नहीं आ रहा था, कोई काफिला नहीं आ रहा था, तनो तनहा मेरे आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन आ रहे थे। आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन अकेले आ रहे थे। जब इसके करीब पहुंचे हैं इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने कहा सुन तो मेरे लंगर खाने के अंदर अब यहाँ से जा रहा है, न जाने तुझको कहाँ तक जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा खाना है, ये थोड़ा सा पानी है, तुझको रास्ते में भूख और प्यास लगेगी तो ये खाना खा लेना, ये पानी पी लेना। अब इससे खुद बर्दाश्त न हुआ, ये इसके ज़बान से अपने आप निकल गया। कहा सरकार क्या आपने मुझको पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? मेरे आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने फौरन गुस्से में आ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं नादान तू क्या समझता है, मैं तुझको पहचानता नहीं, तू कौन है? अरे जैसे पहले दिन मेरे लंगर खाने में आया था उसी वक्त मैं पहचान लिया था कि तू मेरे भाई मौला अली अकबर का कातिल है। अर्ज करता है सरकार फिर प्यार कैसा, सरकार फिर मोहब्बत कैसा? तब मेरे आका इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने फरमाया था नादान वो तेरा घराना था जहां मेरे घर के बच्चों से पानी का प्याला छीना गया था, और यह हुसैन का घराना है जहां अपने दुश्मन को भी खाना और पानी दिया जाता है। उसने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम
के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। अब मुसलमानों, ये है पैगाम करबला कि आपका कितना बड़ा दुश्मन हो, अगर परेशान हो तो उसका सहारा बन जाओ। वो ये न देख कि मुसलमान है कि गैर मुसलमान, पहले ये देख कि वह इंसान है। इंसानियत के नाते अगर कोई परेशान है, अपने बाजुओं से सहारा दे दो, अपने ताकतों से सहारा दे दो, अपने पैसों से सहारा दे दो, अपनी दौलत से सहारा दे दो। और जब तुम सहारा दोगे और दूसरों की मदद करोगे तो मेरा दावा है लोग मदाबे इस्लाम की तारीफ करेंगे। जहां मदाबे इस्लाम की तारीफ करेंगे वहीं हुसैन की तारीफ होगी कि हुसैन का मानने वाला है। इतना अच्छा किरदार जब इसका है तो करबला वाले हुसैन का किरदार कितना अच्छा होगा। इसलिए मुसलमानों, दुनिया की चंद रोजा जिंदगानी को अब मौका गनीमत समझो। हमेशा यहाँ नहीं रहना है, एक दिन पलट करके अल्लाह की बारगाह में जाना है। तो कुछ ऐसा काम करके जाओ हम दुनिया से जाएं, हुसैन हमसे राजी रहे, हुसैन के नाना हमसे राजी रहे, अल्लाह हमसे राजी रहे। और ये सब जब हमसे राजी रहेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत देता हुआ नजर आएगा। बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करता हूं, बारे इलाहा, मुझसे बोलने में अमदन सहवन कसदन कोई गलती हो गई हो, अपने हबीब के सदके में माफ फरमा। सब लोग पढ़ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।